चैप्टर 11 रिवायत है हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से कोई नमाज में खड़ा हो तो कंकर ना छुए क्योंकि रहमत इसके सामने है। एक अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा। एक यानी कंकरों से ना खेले, अफसोस है कि रब की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह हो और वो कंकरों की तरफ। ख्याल रहे कि सजदागाह से कंटा या कनकर हटाना या ज़मीन हमवार करना दुरुस्त है क्योंकि ये खेलने के लिए नहीं बल्कि नमाज की इस्लाह के लिए है, लेकिन सिर्फ एक बार करा जैसा कि पहले गुजर गया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1001 रिवायत है हज़रत सलमा से फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लड़के को जिसे अफल कहा जाता था देखा कि जब वो सजदा करता है तो हुंक मारता तो फरमाया ए अफल अपना चेहरा खाक आलूद कर। एक तिरमिज़ी। एक यानी नाक वाओ पेशानी पर खाक लगने दे, इसमें सफाई का ज़्यादा ख्याल ना कर। ख्याल रहे कि गुलाम अरबी में लड़के को कहा जाता है। कुरान पाक में ये लफ्ज़ हर जगह उसी मानी में आया है। सजदागाह की मिट्टी पेशानी में लगने दे मगर बाद नमाज साफ़ कर दे ताकि रिया ना हो जाए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1002 रिवायत है हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि नमाज में कोख पर हाथ रखना दोज़खियों का आराम है। एक शरह सना। एक ये हदीस अगरचे मौकूफ़ है मगर मरफू के हुक्म में है क्योंकि ये चीज़ अक़ल से वरा है। मतलब ये है कि दोज़खी जब बहुत थक जाया करेंगे तो कोख पर हाथ रखा करेंगे वरना दोज़ख में आराम कहें। उसी जगह मरकात ने फरमाया कि शैतान जब ज़मीन पर आया तो कोख पर हाथ रखे हुए था, अब भी कोख पर हाथ रख कर ही चलता है। लमात में है कि ये यहूदियों का अमल है। ख्याल रहे कि हदीस का मतलब ये नहीं कि नमाज में कोख पर हाथ रखना जहन्नमीयों का तरीक़ा है क्योंकि दोज़खी नमाज का कानून न पढ़ेंगे, बल्कि मतलब ये है कि नमाज में कोख पर हाथ रखना सख्त बुरा है कि ये तरीक़ा दोज़खियों का है, जन्नती होकर दोज़खियों से मुशाबहत क्यों करता है। ख्याल रहे कि नमाज के अलावा भी दोनों कोखों या एक कोख पर हाथ रखना या पीठ के पीछे हाथ बांधना बिला ज़रूरत मना है, या हाथ खले रखे या नमाजी की तरह आगे बांधे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1003 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज में 2 काली चीज़ों सांप और बिच्छू को कत्ल कर दो। एक अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई ने इसके मोने। एक अरबी में असूद काले सांप को कहते हैं या मतलकन हर सांप मुराद है और तगलीबा सांप बिच्छू दोनों को औसत यन फरमा दिया जैसे माँ बाप को अबू और चंद सूरज कौकमिर यन कह देते हैं। अगर नमाजी बहालत नमाज सांप या बिच्छू देखे तो उसे मार सकता है, अगर अमल कलील से मार दिया तो नमाज ना टूटेगी, और अगर इसके लिए काबा से सीना फिर गया या मुतवातिर 3 कदम चलना पड़ा या 3 चोटें मारनी पड़ी तो नमाज टूट जाएगी, दोबारा पढ़नी होगी, मगर ये शख्स नमाज तोड़ने का गुनहगार ना होगा। इस हदीस की इजाज़त की वजह से किसी की जान बचाने के लिए नमाज तोड़ देना दुरुस्त है, या रेल छूट जाने पर मुसाफिर नमाज तोड़कर सवार हो सकता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हर किस्म का सांप मारने की इजाज़त है। वो हदीस के पतला सांप ना मारो जो चलने में लहराता ना हो क्योंकि वो जनी है मनसूख है। अगर किसी सांप में जिन की अलामत मौजूद हो तो अगर दफ़ा ज़र्र के लिए उसे ना मारे तो कोई मुज़ाक़ा नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1004 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ल पढ़ रहे थे, एक और दरवाज़ा आप पर बंद था, मैं आई, दरवाज़ा खलवाया तो आप चले और मीर ये लिए खोल दिया, फिर अपने मसली की तरफ लौट गए और आपने ज़िक्र की कि दरवाज़ा जान क़िबला था। 2 अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई ने उसकी मसल रिवायत की। एक नफ़ल का जिक्र बयान वाक़या के लिए है क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ मस्जिद में अदा करते थे ना कि हुजरा में। नमाज टूटने ना टूटने में नफ़ल वाओ फ़र्ज़ के अहकाम यकसां हैं। 2 लिहाजा इस दरवाज़ा खोलने में ना आपका सीना क़िबला से फर्रा ना आपको अमल कसीर करना पड़ा। एक कदम बढ़ाकर एक हाथ से कुंडी खोली, फिर एक कदम हटाकर नमाज की जगह पहुँच गए। जैसे अब भी जब इमाम या मक़तदी को आगे पीछे हटाया जाता है वो एक कदम से हट सकते हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1005 रिवायत है हज़रत तलक़ इब्न अली से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से किसी को नमाज में हुआ आ जाए तो फिर जाए वज़ू करे नमाज लौटाए। एक अबू दाऊद, तिरमिज़ी ने कुछ ज़ियादती कमी के साथ। एक अगर उम्दन हुआ निकाली है तो नमाज लौटाना वाजिब है, अगर इत्तिफ़ाक़न निकल गई तो बना जायज़ यानी बक़िया अदा करना और लौटाना मुस्तहब। बाज़ ने फरमाया अगर बना में जमात मिलती हो और लौटाने में ना मिलती हो तो बना मुस्तहब है। बना की मरफू हदीसें इब्न माजा, दारिक़्तनी में मज़कूर हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़, अली मुर्तज़ी, सलमान फ़ारसी वगैरह हम सहाबा से साबित है, लिहाजा ये हदीस बना की रिवायतों के ख़िलाफ़ नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1006 روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو اپنی ناک پکڑ لے پھر چلا جائے۔ ایک ابو داؤد ایک وضو کرنے کے لیے ناک پکڑنا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ یہ تدبیر بیکار ہوتی، لہٰذا یہ حدیث حنفیوں کی دلیل ہے اور ناک پکڑنے کا حکم استحبابی ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1007 روایت ہے حضرت عبد اللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے حالانکہ آخر نماز بیٹھ لیا ہے تو اس کی نماز جائز ہو گئی۔ ایک ترمذی اور فرمایا کہ اس کی اسناد قوی نہیں، اس کی اسناد میں اضطراب ہے۔ 2 ایک یعنی آخری قعدہ میں بقدر التحیت بیٹھ چکا تھا کہ اس کا وضو جاتا رہا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، اگر عمدن وضو توڑا ہے تو امام اعظم کے نزدیک بھی ادا ہو گیا کیونکہ ارادہ نماز سے نکلنا پا لیا گیا، اور اگر اتفاقاً بلاقصد وضو ٹوٹ گیا تو صاحبین کے ہم نماز ہو گئی کیونکہ ان کے ہم ارادات نماز سے نکلنا فرض نہیں۔ یہ حدیث امام صاحب کی قوی دلیل ہے کہ آخری التحیت میں بیٹھنا فرض ہے، نہ کہ پڑھنا، اور سلام بھی فرض نہیں، امام شافعی کے ہم سلام فرض ہے۔ 2 حدیث کا اضطراب یہ ہے کہ مختلف اور متفاوت طریقوں سے روایت ہو، کبھی اسناد میں اضطراب ہوتا ہے، کبھی متن میں اضطراب ضعف حدیث کی علامت ہے، مگر طحاوی نے یہ حدیث بہت اسنادوں سے نقل کی اور تعدد اسناد ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے۔ حسن سے احکام ثابت ہو سکتا ہے، نیز ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث امام ترمذی کو ضعیف یا مضطرب ہو کر ملی۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں صحیح تھی، بعد کا ضعف اگلوں کو مضر نہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1008 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تشریف لائے، جب تکبیر کہی ایک تو واپس ہوئے اور لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ تم ایسے ہی رہو، 2 پھر تشریف لے گئے تو غسل کر لیا، پھر تشریف لائے حالانکہ سر شریف سے قطرے ٹپک رہے تھے، 3 پھر انہیں نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ لی تو فرمایا ہم جنبی تھے، غسل کرنا بھول گئے۔ 4 احمد ایک یعنی صرف حضور علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، صحابہ نہ کہہ پائے تھے کیونکہ یہاں صحابہ کی تکبیر کا ذکر نہیں، یا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر نہ کہی تھی بلکہ تکبیر کا ارادہ ہی کیا تھا، ارادہ تکبیر کو تکبیر کہہ دیا گیا جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر کھڑے ہوئے تھے، تکبیر سے پہلے ہی واپس ہو گیا، لہٰذا یہ حدیث نہ حنفیوں کے خلاف ہے نہ شافعی حضرات کی موعید، جیسا کہ ہم ابھی عرض کریں گے۔ 2 یعنی صف بستہ کھڑے رہو، نہ مسجد سے جاؤ نہ صفیں توڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ 3 لباس شریف پر اس سے معلوم ہوا کہ مامست عمل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حدیث صاحبن کی دلیل ہے۔ 4 خیال رہے کہ امام شافعی کے نزدیک امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، ان کی دلیل یہ حدیث ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تکبیر تحریمہ لوٹانے کا حکم نہ دیا، لیکن ہم ابھی عرض کر چکے کہ صحابہ نے تکبیر تحریمہ کہی ہی نہ تھی بلکہ خود سرکار نے بھی تکبیر کا ارادہ ہی کیا تھا جیسا کہ مسلم میں ہے، لہٰذا ان کا یہ استدلال صحیح نہیں۔ ہم اس کی بحث باب الامامہ میں الائمام الظالمین کی شرح میں کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھول جانا اور جنابت یاد نہ رہنا رب کی طرف سے تھا تاکہ امت کو اس کے مسائل معلوم ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے نہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلام اولیاء اللہ دوسروں کی جنابت و طہارت کو جانتے ہیں۔ اس جگہ مرقات نے ایک عجیب قصہ بیان کیا کہ امام جبنی نے ایک دن درس میں کہا صوفی لوگ قوالیوں میں کھانے اور ناچنے جاتے ہیں، ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو بولے اے امام جوینی، اس پر تمہارا کیا فتوی ہے جو جنابت میں فجر پڑھائے اور مسجد میں درس کی حالت میں لوگوں کی غیبت کرے؟ تب امام جوینی کو یاد آیا کہ میں جنبی تھا اور ایسے ہی نماز پڑھا دی، آپ نے توبہ کی اور صوفیہ کے متقد ہو گئے، لہٰذا یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں کرتی، بے علمی اور ہے اور بھول جانا کچھ اور ہماری بھول چوک نفسانی شیطانی ہوتی ہے، انبیاء کی بھول ایمانی و رحمانی، سارے انسانی عالم کا ظہور آدم علیہ السلام کی ایک بھول کا صدقہ ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1009 اور مالک نے عطا ابن یسار سے رسالن روایت کیا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1010 روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر پڑھتا تھا تو کنکریم کی ایک مٹھی لے لیتا تھا ایک تاکہ وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو جائیں، انہیں اپنی پیشانی کی جگہ رکھ لیتا تاکہ ان پر سجدہ کروں، سخت گرمی کی وجہ سے 2 ابو داؤد نسائی نے اس کی مثل ایک نماز سے پہلے کچھ بجری ٹھنڈی کر کے سجدہ گاہ میں رکھ لیتا تھا نہ کہ نماز کے اندر، لہٰذا یہ حدیث بالکل واضح ہے۔
दो यानी फर्श सख्त गर्म होता था जिस पर सजदा करना मुश्किल होता, इसलिए ये अमल करता। लिहाजा इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मियों में ज़हर दोपहरी में पढ़ते थे, और ना ये हदीस इसके खिलाफ है कि ज़हर ठंडी करो, फर्श बहुत देर तक गर्म रहता है। लिहाजा ये हदीस हनफियों के खिलाफ नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1011 रिवायत है, हज़रत अबू दरदा से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने खड़े हुए तो हमने आपको ये कहते सुना कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर फरमाया मैं तुझ पर अल्लाह की लानत करता हूँ 3 बार, और अपना हाथ बढ़ाया गोया कुछ पकड़ रहे हैं। एक जब नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपको नमाज में ये कहते सुना जो उससे पहले आपको कहते ना सुना था, और हमने आपको हाथ बढ़ाते देखा। 2 फरमाया कि अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का शुला लाया था ताकि उसे मेरे मुँह में करे। 3 मैंने 3 बार कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर मैंने कहा मैं तुझ पर अल्लाह की पूरी लानत करता हूँ। वो 3 बार में ना हटा। 4 फिर मैंने इसे पकड़ना चाहा, खुदा की कसम अगर हमारे भाई सुलेमान की दुआ ना होती तो वो बंधा हुआ सोयरा करता जिससे मदीना वालों के बच्चे खेलते। 5 मुस्लिम 1 ये सारा वाक़या उस वक्त का है जब नमाज में कलाम जायज़ था, वरना अब अगर नमाजी किसी को खिताब करके दुआ या बद्दुआ दे तो नमाज जाती रहेगी, और अगर कलाम की हुर्मत के बाद का है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है। लिहाजा ये हदीस गुज़श्ता हदीस की खिलाफ नहीं कि नमाज में लोगों से कलाम जायज़ नहीं। 2 इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम बहालत नमाज बजाए सजदागाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, जैसे हाजी हरम की नमाज में कबे को देखते हुए, वरना सजदागाह को देखते हुए इमाम की हरकत का पता नहीं लग सकता। 3 ये वाक़या गुज़श्ता वाक़या के अलावा है, वहाँ एक खबीस जिन खल कर आ गया था, यहाँ खुद इब्लीस आ गया था। ख्याल रहे कि इब्लीस का नबी किराम की बारगाह में इस तरह पहुंच जाना ऐसा ही है जैसे बादशाह के जिस्म पर मुखी मच्छर का बैठ जाना। इससे ना तो ये लाजिम आता है कि इब्लीस की ताकत हुजूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है, और ना ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम मासूम ना हूँ। 4 अपनी बेहयाई और ज़िद से ना कि ताकत और क़ुव्वत से, जैसे बाज़ दफ़ा मक्खियाँ हराने से नहीं उड़ती। 5 इसकी शरह व फ़वाइद भी कुछ पहले बयान हो चुका है। यह मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब ने ताकत दी है जब चाहें शैतान को पकड़ कर बांध दी। लिहाजा गुज़श्ता हदीस में जो था मुक्न अल्लाहस के मानी ये नहीं थे कि हम पहले बेकाबू थे काबू दिया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायमी काबू व इख्तियार दिया गया है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1012 रिवायत है, हज़रत नाफा से फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक शख्स पर गुजरे जो नमाज पढ़ रहा था, उसे सलाम किया, उसने कलाम से जवाब दिया तो उसकी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर लौटे। इससे फरमाया कि जब तुम में से किसी पर नमाज की हालत में सलाम किया जाए तो कलाम ना करे, अपने हाथ से इशारा दे। मालिक 1 यह इशारे से सलाम का इशारा मुराद नहीं बल्कि अपने नमाज में होने का इशारा मुराद है, यानी अगर कोई नमाजी को बेखबरी में सलाम करे तो नमाजी बता दे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ज़रूरत के वक्त मर्द नमाजी तस्बीह कहे और औरत तसफ़ीक़, वरना सलाम का जवाब इशारे से देना भी मना है। लिहाजा हदीस वाज़ेह है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1013 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो उसके पास शैतान आता है और इस पर शुबह डाल देता है हत्ता कि वो नहीं जानता कि कितनी नमाज पढ़ी। 1 जब तुम में से कोई ये पाए तो बैठे हुए 2 सजदे करे। 2 मुस्लिम बुखारी 1 ये तर्जुमा बहुत मुनासिब है। फ़क़हा फरमाते हैं कि जिसे इस भूल की आदत हो वो कम का लिहाज करिए और सजदा सहू करे, और जिसे पहली बार ये भूल हुई वो नमाज लौटाए। यह भूल की आदत का जिक्र है जैसा कहला दूरे से मालूम हो रहा है। 2 एक सलाम फेर कर जैसा कि और अहादीस में है। ख्याल रहे कि इस सूरत में हमारे यहाँ सजदा वाजिब है, इमाम शाफ़ई के यहाँ सुन्नत। ये हदीस हमारी दलील है कि यस्जुद अमर है, अमरुजूब के लिए होता है। यहीं शेख ने फरमाया अहदुकुम से मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज में भूल शैतानी असर से नहीं हो सकती बल्कि आलम गैब में तवज्जो की बिना पर होती है। सुबुह बेहतरीन बात फरमाई। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1014 रिवायत है, हज़रत अता इब्न यासार से वो हज़रत अबू सईद से रावी एक फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से कोई अपनी नमाज में शक करे ना जाने कि कितनी पढ़नी 3 या 4 तो शक को दफ़ा करे और यकीन पर बना करे। 2 फिर सलाम से पहले 2 सजदे करे। 3 फिर अगर 5 पढ़ ली होंगी तो इसकी नमाज को शफा कर देंगे। 4 अगर 4 रकत पूरी करने को पढ़ी तो सजदे शैतान की नाक गर्द आलूद करेंगे। 5 मुस्लिम मालिक ने अता से अरसालन रिवायत की, उनकी रिवायत में यूँ है कि उन 2 सजदों से नमाज को शफा करेगा। 6 एक पहले कहा जा चुका है कि अता इब्न यासार मदीना के बड़े आलम हैं, ताबईन में से हैं, उम्मुल मुमिनीन मैमूना के गुलाम हैं। 2 यानी कम माने कि वो यकीनी है, ज़्यादा को ना ले कि वो मशकूक है।
3 बुखारी की रिवायत में सलाम से पहले का लफ्ज़ नहीं, यह सलाम से मुराद नमाज का सलाम है जिससे नमाज से निकलते ही ना कि सजदा सहू का सलाम, लिहाजा ये हदीस ना तो हनफियों के खिलाफ है और ना उन हदीस से मुतरज़ जिनमें सलाम का जिक्र है कि वह सलाम से मुराद सजदा सहू का सलाम है। इस हदीस की बिना पर इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि सजदा सहू में सलाम नहीं, मगर कौल इमाम अबू हनीफा बहुत कवी है। 4 यानी अगर नमाजी ने 3 रकतें मानकर 1 रकत और पढ़ ली और वाकई में 4 हो चुकी थीं और इस रकत के पढ़ने से 5 हो गईं तो वो 2 सजदे 1 रकत की तरह होकर 6 रकतें हो जाएंगी और उसे 4 फ़र्ज़ और 2 नफल का सवाब मिल जाएगा। शेफान का फ़ाइल वो 5 रकतें हैं। 5 यानी अगर वाकई में रकत 3 ही हुई थीं और अब 4 पूरी हुईं तो इससे नमाजी का नुकसान कोई नहीं। शैतान जलील हो जाएगा कि उसने नमाज ख़राब करनी चाहिए मगर कामयाब ना हो सका, बल्कि 2 सजदों का सवाब और मिल गया। 6 यानी अगर नमाजी 5 रकतें पढ़ गया है तो इन 2 सजदों की बरकत से अपनी नमाजी को 6 रकतें बना लेगा और 4 फ़र्ज़ों के साथ 2 नफिलों का सवाब भी पाएगा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1015 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर 5 रकत पढ़ ली। आपसे अर्ज़ किया गया कि नमाज में ज़ियादती की गई। फरमाया क्या बात है? अर्ज़ किया आपने 5 पढ़ ली तो आपने सलाम के बाद 2 सजदे कर लिया। एक रिवायत में है कि फरमाया तुम जैसा बशर हूँ तुम्हारी तरह भूलता हूँ, जब मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दी करो। जब तुम में से कोई नमाज में शक करे तो दुरुस्ती तलाश करे, उसी पर नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे करे। 3 मुस्लिम बुखारी 1 ये वाक़या उस वक्त का है जब नमाज कलाम करने से फासद ना होती थी, क्योंकि इस सवाल वाउ जवाब के बावजूद नमाज बाकी थी, लिहाजा सजदा सहू कर ली। अब ऐसा नहीं हो सकता। सलम से मुराद वही नमाज का सलाम है जो नमाज तमाम करने की नीयत से किया गया था। ख्याल रहे कि अगर किसी नमाजी को सलाम के बाद अपनी भूल याद आए तो फ़ौरन सजदा सहू में गिर जाए और फिर अल-तहय्यात पढ़कर सलाम फेरा। पहला सलाम सहू का हो जाएगा, दूसरा नमाज का। 2 ये लफ्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सजता है, हम बशर कहा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पकार सकते। रब फरमाता है राते इल जीमैन इल लामु वाओ अलिफ दुआ अलिफ लाम रे इल सीनु वाओ लामे अलख। यह सिर्फ भूलने में तशबीह है, ना कि भूलने की नौयत में। अपनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूल का फ़र्क हम अभी अर्ज़ कर चुके हैं। 3 ये तलाश का हुक्म इस सूरत में है जबकि किसी जानिब गुमान गालिब हो, और अगर कोई गुमान गालिब ना हो तो कम को ले, लिहाजा ये हदीस गुज़श्ता हदीस के खिलाफ नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1016 रिवायत है हज़रत इब्न सरीन से एक वो हज़रत अबू हरीरा से रावी फरमाते हैं कि हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की 2 नमाज़ों में से कोई नमाज़ पढ़ाई। 2 इब्न सरीन कहते हैं कि अबू हरीरा ने वो नमाज़ बताई थी लेकिन मैं भूल गया। 3 फरमाते हैं कि हमें 2 रकतें पढ़ाएं, फिर सलाम फेर दिया, फिर मस्जिद में पड़ी हुई लकड़ी की तरफ तशरीफ़ ले गए और इस पर टेक लगाई गोया गुस्से में थे। 4 और अपना दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखा और अपनी उंगलियों में उंगलियां डालें और दाएं रुखसार बाएं हथेली की पुष्ट पर रखा। 5 और कौम के जल्दबाज लोग मस्जिद के दरवाज़ों से ये कहते निकले कि नमाज कम हो गई। 6 और कौम में अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे लेकिन इन्होंने कलाम करने से खौफ किया। 7 और कौम में एक साहब थे जिनके हाथ कुछ लंबे थे, इन्हें हाथों वाला कहा जाता था। 8 वो बोले या रसूल अल्लाह आप भूल गए या नमाज कम हो गई? फरमाया ना मैं भूला ना नमाज कम हुई। फिर फरमाया कि क्या ऐसा ही है जैसा ज़ौलीदीन कहते हैं? लोगों ने कहा हूँ। 9 आप आगे बढ़ गए, छोटी रकतें पढ़ लीं, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सजदों के बराबर या कुछ दराज सजदा किया, फिर अपना सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और सजदों के बराबर या कुछ दराज सजदा किया। 10 फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने उनसे पूछा कि फिर सलाम भी फेरा? तो आप कहने लगे कि मुझे खबर मिली कि इमरान इब्न हसीन ने कहा फिर सलाम फेरा। 1 मुस्लिम बुखारी और लफ्ज़ बुखारी के हैं और उन दोनों की दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय ना भूला और ना नमाज कम हुई ये फरमाया कि उनमें से कुछ ना हो। ज़वालिदीन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तो हुआ है। 12 एक आपका नाम मोहम्मद है, हज़रत अनस के आज़ाद कुर्दे ग़ुलाम हैं। शहादत हज़रत उस्मान से 2 बरस पहले पैदा हुए। 30 सहाबा से मुलाकात हुई। फ़न हदीस वाओ तबीर ख्वाब के इमाम थे। एक बार जोज़ातारा को सरी से आगे बढ़ा हुआ पाया तो फरमाया मेरी मौत करीब है मगर पहले हुस्न बसरी वफ़ात पाएंगे। फिर मैं चुनूचे ऐसा ही हवा कि 100 दिन पहले ख्वाजा हुस्न बसरी फौत हुए, बाद में आप। मरक़ात 2 वो नमाज असर थी जैसा कि दूसरी रिवायत में है। सूरज ढले से डूबने तक को अशी कहा जाता है, लिहाजा इसमें ज़हर वाओ असर ही दाखिल ही ना कि मग़रिब वाओ इशा। वक्त इशा आशया उनसे है वह दूसरे मुँह नहीं। 3 इत्तिफ़ाक़न ना कि हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की वजह से, लिहाजा इस हदीस से इब्न सरीन को ज़ईफ़ ना कहा जाएगा। वो बुज़ुफ़ का बाइस है जो हदीस गलत बयान करने का ज़रिया बन जाए। 4 ग़ुस्सा की वजह कुछ और होगी जो रावी को मालूम ना हो सकी। ये लकड़ी या तो वही थी जिससे टेक लगाकर खुतबा पढ़ते थे या कोई दूसरी।
5 रावियन हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैतें बयान करते हैं ताकि सुनने वाले के जहन में वो नक्शा कायम हो जाए। ये नक्शा कायम करना भी इबादत है। ख्याल रहे कि तशबीक नमाज और इंतज़ार नमाज की हालत में मना है, इसके अलावा खेल कूद के लिए ममनू वैसे जायज़ है। 6 यानी कालबा वही इलाही आ गई और असर बजाए 4 के 2 रकत रह गईं। 7 आपके गुस्सा को देखकर, वरना जो बारियाबी उन बुजुर्गों की थी वो दूसरों को ना थी, जैसा कि रिवायतों में है कि अक्सर ये हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराते रहते थे। 8 उनका नाम उमर इब्न इमरू, कुनियत अब्बू मोहम्मद, लक़ब फ़रबाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा ख़िताब ज़ौलीदीन था। हिजाज़ी सलमी थे उनके मुताल्लिक़ और बहुत सी रिवायतें हैं। आपको बारगाह रिसालत में बहुत बारियाबी थी, जो बात बड़े सहाबा अर्ज़ ना कर सकते थे, आप बेतकल्लफ़ अर्ज़ कर देते थे। 9 इस गुफ्तगू से 2 मसले मालूम हुए। एक ये कि भूली हुई चीज़ का इनकार कर देना झूठ नहीं, बल्कि इस पर कसम खा लेना गुनाह नहीं। इसी को कसम लगू कहते हैं। रब ताली फरमाता है, ला युआख़िज़ुकुम अल्लाहु बिल-लग़्वी अलिफ़िल यमीमा नूने काफ़ू मीम। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल हुई, मगर फरमाया कि मैं भूला नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मुझे अपने भूलने का ख्याल नहीं। ये बिल्कुल सही है, शान नबुव्वत के खिलाफ नहीं। दूसरे ये कि ऐसे मौका पर अक्सर मुक़्तदीम की बात मानी जाएगी, ना कि एक की। अगर एक कहे कि 2 रकतें पढ़नी, बाकी कहीं 4, तो 4 ही मानी जाएंगी। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौलीदीन की खबर की तस्दीक फरमाकर इस पर अमल किया। 10 पहली तकबीर सजदे में जाने के लिए थी, दूसरी सजदे से उठने के लिए, तीसरी फिर सजदे में जाने के लिए। ज़ाहिर ये है कि सजदा सहू के लिए एक ही सलाम फेरा, जो लोग जा चुके थे इन्हें वापस बुलाया गया और सबके साथ ये 2 रकतें अदा की गईं। 11 यानी लोगों ने अलिफ बिन सरीन से पूछा कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदा सहू के बाद नमाज का सलाम फेरा या नहीं, तो आपने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा ने मुझसे सलाम का जिक्र नहीं किया। हमने सुना यह है कि इमरान इब्न हसीन भी ये वाक़या बयान किया करते थे और वो कहते थे कि फिर सलाम फेरा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इब्न सरीन और हज़रत अबू हुरैरा के दरमियान इमरान इब्न हसीन ही जिनका जिक्र ना किया गया, ताकि ये हदीस मुनक़ते हो जाए, क्योंकि इब्न सरीन की इमरान इब्न हसीन से मुलाकात ही नहीं हुई। 12 ये चंद तरह से मनसूख है। कलाम करने के बाद, काबा से सीना फिर जाने के बाद, बाज़ मुक़्तदियों की मस्जिद से निकल जाने और इन्हें वापस बुलाने के बाद नमाज पूरी करना और सजदा सहू करना। सजदा सहू के बाद बग़ैर दोबारा तहियत पढ़े फ़ौरन सलाम फेर देना। अब उनमें से किसी चीज़ पर अमल नहीं। ये हदीस उस वक्त की है जब नमाज में कलाम वाओ काम सब कुछ जायज़ था। यही सही है, बक़िया तो जाही जो आम शारहीन ने की हैं काबिल कबूल नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1017 रिवायत है हज़रत अबदल्लाह इब्न बहीना से एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ज़हर पढ़ाई तो पहली 2 रुकतों में बग़ैर बैठे खड़े हो गए। लोग भी आपके साथ खड़े हो गए, 2 हत्ता कि जब नमाज पूरी की और लोगों ने सलाम का इंतज़ार किया तो आपने बैठे हुए तकबीर कही, सलाम से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। 3 मुस्लिम बुखारी। एक मशहूर ये है कि बहीना आपकी वालिदा का नाम है और आपके वालिद का नाम मालिक है। आप वालिदा की तरफ से अब्दाल मतलब में हुजूर अलैहिस्सलाम से मिल जाते हैं, क्योंकि बहीना बिन्त हारिस इब्न अब्दाल मतलब इब्न अब्दुल मनाफ हैं। आप बड़े मुत्तकी साइमा अलदर सहाबी हैं। अमीर मुआवी के ज़माना में वफ़ात हुई। 2 मालूम हुआ कि अगर अलिफ़माम पहली तहियत भूलकर तीसरी रकत में पूरा खड़ा हो जाए तो मुक़्तदी लुक़मा देकर उसे वापस ना करें, बल्कि ख़ुद भी खड़े हो जाएं, क्योंकि वो बैठना वाजिब है और यह क़याम फ़र्ज़, वाजिब के लिए फ़र्ज़ नहीं छोड़ा जा सकता। 3 इस हदीस की बना पर इमाम शाफ़ई फरमाते हैं सजदा सहू के लिए सलाम ना फेरा, मगर दूसरी कभी रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके लिए सलाम फेरा है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर फ़ारूक हमेशा सजदा सहू के लिए सलाम फेरा करते थे। फ़ारूक आज़म का ये अमल इस हदीस को तक़वियत देता है, लिहाजा हक़ ये है कि ये हदीस मनसूख है। उसकी नासख़ मुस्लिम बुखारी की वो रिवायत है जो फ़सल अव्वल में गुज़र गई, और हो सकता है कि यह सलाम से मुराद नमाज के वो 2 सलाम हों जिनसे नमाज ख़त्म की जाती है, और मतलब ये हो कि लोगों ने सलाम नमाज का इंतज़ार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो सलाम ना फेरा बल्कि सहू का एक सलाम फेर कर तकबीर कह दी, तब उसे मनसूख मानने की ज़रूरत नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1018 रिवायत है हज़रत इमरान इब्न हसीन से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई, कुछ भूल हो गई, एक तो 2 सजदे किए, फिर तहियत पढ़ी, फिर सलाम फेरा। 2 तिर्मिज़ी और फरमाया कि यह हदीस हुस्न गरीब है। 1 यानी भूल से नमाज का कोई वाजिब रह गया, क्योंकि हर भूल पर सजदा सहू नहीं होता। 2 इससे मालूम हुआ कि सजदा सहू के बदल तहियत है। गुज़श्ता हदीस में तहियत की नफ़ी ना थी, और अगर होती भी तो इसके मुकाबिल ये हदीस काबिल कबूल होती, क्योंकि नफ़ी पर सबूत मुक़द्दम है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द
2 हदीस नंबर 1019 रिवायत है हज़रत मगीरा इब्न शोबा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इमाम 2 रुकतों में खड़ा हो जाए तो अगर सीधा खड़ा होने से पहले याद आ जाए तो बैठ जाए एक, और अगर सीधा खड़ा हो गया तो ना बैठे और सहू के 2 सजदे कर ले 2 अबू दाऊद इब्न माजा एक, क्योंकि अभी तीसरी रकत का क़याम शुरू नहीं हुआ लिहाजा बैठ जाए यही सही है। बाज़ फ़क़हा ने फरमाया कि अगर क़याम से करीब हो गया हो, इस तरह के घुटने ज़मीन से उठ गए हों, तब भी ना लौटे, मगर इस पर फतवी नहीं। ख्याल रहे कि उसे लूटने में सजदा सहू भी वाजिब ना होगा। 2 वाजिब छूट गया। बहुत से उलमा फरमाते हैं कि अगर इस हालत में लौट आया तो नमाज जाती रहेगी क्योंकि इसने उम्दन फ़र्ज छोड़ दिया। ख्याल रहे कि अगर 5वीं रकत में खड़ा हो गया है तो सजदे से पहले या दाल आने पर लौटाना वाजिब है क्योंकि वो क़याम फ़र्ज नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1020 रिवायत है हज़रत इमरान इब्न हसीन से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ी और 3 रुकतों में सलाम फेर दी, फिर अपने घर तशरीफ़ ले गए। उनकी खिदमत में अलिफ यक साहब हाजिर हुए जिन्हें खरबाक कहा जाता था। उनके हाथों में कुछ दराज़ी थी। अर्ज़ किया या रसूल अलिफ लला, फिर आपका अमल शरीफ जिक्र किया तो आप गुस्से में अपनी चादर खींचते हुए तशरीफ़ लाए हत्ता कि लोगों तक पहुँच गए। फरमाया किया इन्होंने दुरुस्त कहा। लोगों ने कहा हम तो 1 रकत पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। एक मुस्लिम एक सही ये है कि ये दूसरा वाक़या है क्योंकि यहाँ हुजरा शरीफ में पहुँच जाने का जिक्र है और वहाँ मस्जिद में ठहरने का जिक्र था। यहाँ गुस्सा की वजह मालूम ना हो सकी और दूसरे सुम सलम से मालूम होता है कि सजदा सहू के बाद भी तहियत पढ़ी जाएगी क्योंकि सुम ताख़िर के लिए आता है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1021 रिवायत है हज़रत अबदाल रहमान बिन औफ से फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो नमाज पढ़े कि कमी में शक करे तो और पढ़ ले हत्ता कि ज़ियादती में शक करे। एक अहमद एक, यानी अगर नमाजी को तरद्दुद है कि मैंने 3 पढ़नी या 4 तो 3 मानकर 1 रकत और मान ले, ताकि अब ये तरद्दुद हो जाए कि 4 पढ़नी या 5 और सजदा सहू कर ले कि अगर 5 रकतें हो गई हूँ तो ताख़िर सलाम की वजह से जो नुकसान पैदा हुआ उसका बदला इससे हो जाएगा। ख्याल रहे कि इस सारे बाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहूं का जिक्र हवा। पहली तहियत में ना बैठना, 2 रकत पर सलाम फेर देना, 3 रकत पर सलाम फेरना, बजाय 4 के 5 रकतें पढ़ना और उन सब में सजदा सहू का जिक्र आया। इस बिना पर फ़क़हा फरमाते हैं कि नमाज का वाजिब छूट जाने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है, ना कि सुन्नतें और फ़र्ज़ छूटने से। हमारे मज़हब में फ़तवी इस पर है कि हर सजदा सहू के लिए पहले तहियत पढ़े और 1 सलाम फेर कर दाल वसजदे करे, फिर तहियत दोनों दरूद दुआ पढ़ कर सलाम फेरे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1022 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौरा नजम में सजदा किया और आपके साथ मुसलमानों मशरिकों और जिनवाओ अनस ने सजदा किया। एक बुखारी एक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सजदे की आयत पढ़कर और सहाबा ने सुनकर सजदा किया। मुशरिकीन ने इस मौका पर या तो अपने बुतों लातवाओ अज़ी का जिक्र सुनकर सजदा किया या हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जिक्र इलाही सुनकर मरूग हुए और सजदा में गिर गए। बाज़ रिवायतें में आया है कि इस मौका पर शैतान ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सी आवाज़ बनाकर बुतों की तारीफ़ की या बग़ैर क़सद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान पर वो अल्फाज जारी हुए। मुशरिकीन समझे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे दीन की तरफ लौट आए तो शुक्राना के तौर पर वो सजदे में गिर गए, यानी मुसलमानों ने सजदा तिलावत किया और मुशरिकों ने अपनी गलत फहमी पर सजदा शकर, मगर आपकी ज़बान पर बुतों की तारीफ़ जारी होने की रिवायत बातिल महज़ है। और शैतान का अपनी आवाज़ को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ की मिसल बनाकर ये कह देना उसे भी हज़रत शेख ने लमात में और मिला अली कारी ने मरक़ात में बातिल करार दिया और इस किस्सा को मौजू करार दिया और फरमाया कि ये मुअर्रिख़ीन की ईजाद है। मुहद्दिसीन ने उसे नहीं लिया, लेकिन बाज़ उलमा ने अलूक़ा अलिफ लाम शीनिल ये तो या नुनू फे ये उम्नियतिया की तफसीर में ये पहला वाक़या बयान किया, यानी शैतान का ये कह देना मालूम होता है सहाबा ने इस मौका पर जन्नत को भी सजदा करते देखा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1023 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़ा अल-समाउ अलिफ नून शीन काफ़िल ते में और अलिफ ए काफ़रे अलिफ बीसूम रबिक में सजदा किया। एक मुस्लिम एक, इससे मालूम हुआ कि उन दोनों सूरतों में सजदे हैं। इन लोगों का कौल बातिल है जो कहते हैं कि मुफस्सल में कोई सजदा नहीं या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीना आने के बाद अलिफ नून में सजदा नहीं किया। ये हदीस निहायत सही है और हम सब का इस पर अमल है। ये हदीस बुखारी में भी है मगर वह क़ुरा का जिक्र नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1024 روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پڑھتے تو ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ اور ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، بھیڑ لگ جاتی حتیٰ کہ ہم میں کوئی اپنی پیشانی کے لیے جگہ نہ پاتا کہ جس پر سجدہ کرے۔ ایک مسلم بخاری۔ ایک یہاں سجدہ پڑھنے سے مراد سجدے کی آیت پڑھنا ہے یا سجدے کے لفظ کے ساتھ آگے پیچھے کے لفظ بھی پڑھنا، ورنہ فقط سجدے کا لفظ پڑھ لینے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ آیت سجدہ پڑھنے سے بھی واجب ہوتا ہے اور سننے سے بھی، اور یہ کہ سجدہ بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام بھیڑ لگا کر یہ سجدہ کیا کرتے تھے، اس سے مذہب حنفی کو قوت پہنچتی ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1025 روایت ہے حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انجم پڑھ لیا، آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ ایک مسلم بخاری۔ ایک یا اس لیے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کا وضو نہ تھا، یا اس لیے کہ وہ وقت کراہت کا تھا جب سجدہ ممنوع ہوتا ہے، یا الف سین لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سجدہ تلاوت فوراً واجب نہیں ہوتا، اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ نہ تھی کہ سورہ و انجم میں سجدہ نہیں ہے یا یہ سجدہ سنت ہے، لہٰذا یہ حدیث نہ تو حنفیوں کے خلاف ہے اور نہ بخاری کی پچھلی حدیث سے متعارض۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1026 روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ سوراس کا سجدہ فرضی سجدوں میں نہیں، ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے، دو ایک یعنی اس کی فرضیت نماز اور زکوۃ کی سی نہیں جس کا منکر کافر ہو، بلکہ واجب ہے جس کا انکار کفر نہیں۔ یہی حنفی کہتے ہیں کہ قرآن کے سارے سجدے واجب ہیں، اور اگر یہ مطلب ہو کہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے تو یہ سیدنا ابن عباس کا اپنا اجتہاد ہے، کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرمائی۔ دو یعنی میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے اور قرآنی حکم آیت ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1027 اور ایک روایت میں ہے مجاہد کہتے ہیں ایک کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ یا سوراس میں سجدہ کروں تو آپ نے یہ تلاوت کیا، میمی نون زالو رے یہ الفتے ہے دلاواد سینو لامل یہ میما نون ال 2 حتیٰ کہ فلبدی ہم والفقافتے الدالے ہے پر پہنچے، پھر فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں جنہیں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ 3 بخاری۔ ایک آپ تابعین میں سے ہیں، مکہ معظمہ کے مشہور عالم فقیہ اور قاری ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے 30 بار قرآن کریم ما تفسیر پڑھا۔ 104 دو چشمی ہے میں وصال ہوا۔ 2 اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت پیغمبر ہوئے جن میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ ان تمام حضرات کے کمالات اخلاق اختیار فرمائیں کیونکہ یہ رب تعالی کے دیے ہوئے کمالات تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے سارے اعمال بھی کریں کیونکہ اسلام ان دینوں کا ناسخ ہے، نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متبع نہیں، آپ تو ان کے پیشوا اور مقتدا ہی ہم ان کے کمالات کے جامع ہیں، جیسے رب نے فرمایا قل بل ملت ابورام ہے انہوں نے یہ فعن الف، فرماؤ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، یہاں پیروی سے مراد موافقت ہے نہ کہ اطاعت و فرمان برداری۔ 12 3 یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کرام کے کمالات کے جامع ہیں، اور داؤد علیہ السلام نے قبول توبہ پر سجدہ شکر کیا تھا، یہ سجدہ ان کا کمال تھا۔ سورہ سواد میں یہ قصہ مذکور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا، ہم کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ امام احمد نے ابو بکر ابن عبد اللہ مزنی سے روایت کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ سواد لکھ رہا ہوں، جب سجدہ کی آیت پر پہنچا تو دوات و قلم وغیرہ سجدہ میں گر گئے۔ میں نے یہ قصہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ سواد کا سجدہ دوسرے سجدوں کی طرح واجب ہے۔ 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1028 روایت ہے حضرت عمرو بن عاص سے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں 15 سجدے پڑھائے، جن میں سے 3 مفصل میں ہیں اور 2 سورہ حج میں۔ 1 ابو داؤد ابن ماجہ۔ ایک یہ حدیث امام مالک کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں کیونکہ وہ سوراس میں بھی سجدہ مانتے ہیں اور سورہ حج میں 2 سجدے۔ جمہور علماء کے نزدیک 14 سجدے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں سجدہ ہے تو حج میں صرف 1 سجدہ، اور شعفا کے نزدیک حج میں 2 سجدے ہیں تو سواد میں سجدہ نہیں۔ یہ حدیث اسناد کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ اس میں ایک راوی عبداللہ ابن منین ہیں جو ضعیف ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے فرمایا کہ ابن منین قابل اعتبار نہیں، ابن قطان نے کہا کہ وہ مجہول ہیں، بہرحال یہ حدیث لائق عمل نہیں۔ 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2
हदीस नंबर 1029 रिवायत है हज़रत उक़बा इब्न आमिर से फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौरा हज को इस तरह बुजुर्गी दी गई कि इसमें 2 सजदे ही फरमाया हम जो ये 2 सजदे ना करे एक वो उन दोनों को ना पढ़े। अबू दाऊद तरमज़ी ने फरमाया इस हदीस की असना कवी नहीं दो और मुसाबी में है कि सौरा हज ना पढ़े जैसा कि शरह सना में है। एक ये हदीस हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि की दलील है कि सौरा हज में 2 सजदे हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक हज में सिर्फ़ एक सजदा है यानी पहला दूसरी आयत में सजदा नमाज मुराद है ना कि सजदा तिलावत क्योंकि वहाँ इरशाद हुआ अलिफ रे काफिल ऐनु वाओ इल अलिफ सीन जीमू दालू वाओ अलिफ यानी सजदा का रुकू के साथ जिक्र हुआ और जहाँ रुकू सजदा मिलकर आवी वहाँ सजदा नमाज मुराद होता है। रब्ता अली फरमाता है वाओ इल अलिफ सीन जीमू दाले ये वाओ इल अलिफ रे काफिल ऐन ये नीज़ तहावी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि सौरा हज में पहला सजदा अज़ीमत है और दूसरा सजदा तालीम। नीज़ ये हदीस अलावा ज़ईफ़ होने के इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि के भी खिलाफ है क्योंकि वो कुरानी सजदे वाजिब नहीं मानते सुन्नत मानते हैं और इस हदीस से वजूब साबित होता है कि फरमाया ये जो सजदे ना करे वो ये सूरत ही ना पढ़े। बहरहाल इस हदीस से इस्तिदलाल कवी नहीं दो क्योंकि इसकी असनाद में इब्न लहिया शौफ़ा के नज़दीक ज़ईफ़ है और इब्न शरह इब्न हमानाम महदसिन के नज़दीक मजरूह लिहाजा इस हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1030 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर में सजदा किया फिर खड़े हुए फिर रुकू किया। लोग समझे कि आपने तनज़ील अल-सजदा पढ़ी। एक अबू दाऊद एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये इसलिए समझा कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी की नमाज़ों में सूरत की एक आध आयत आवाज़ से पढ़ देते थे ताकि पता लगे कि फ़लन सूरत पढ़ रहे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ सुन्नत यह है कि नमाजी आयत सजदा पर सजदा करे फिर बाकी सूरत पढ़कर रुकू करे और अगर पूरी सूरत पढ़कर सजदा करे जब भी जायज़ है और अगर रुकू में ही सजदा तिलावत करने की नीयत करे तब भी दुरुस्त है मगर पहली सूरत अफजल है। हज़रत इमरू इब्न मसूद नमाज में सजदा की आयत पढ़कर रुकू में सजदा की नीयत को दुरुस्त मानते थे और किसी सहाबी ने उनकी मुखालफत ना की। मरक़ात किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1031 रिवायत है इन्हीं से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कुरान पढ़ते जब सजदे की आयत पर गुजरते तो तकबीर कहते और सजदा करते हम आपके साथ सजदा करते। एक अबू दाऊद एक ज़ाहिर यह है कि यहाँ खारिज नमाज का जिक्र है। इससे मालूम हुआ कि सजदा तिलावत कारी और सामे दोनों पर वाजिब है और इस सजदा में सिर्फ एक तकबीर कहे हाथ उठाने या बाद सजदा सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं जैसा कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। मुस्तहब यह है कि खड़े होकर सजदा में जाए और फिर खड़ा हो जाए जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है क्योंकि इस सजदा में बाशारा कुरानी ज़रूर गिरना चाहिए और गिरना खड़े होकर कामिल है। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1032 रिवायत है इन्हीं से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल आयत सजदा पढ़ी। सब लोगों ने सजदा किया एक उनमें सवार और ज़मीन पर सजदा करने वाले हत्ता कि सवार अपने हाथ पर सजदा करता था। 2 एक ये वाक़या सौरा व अंजम पढ़ने के अलावा है क्योंकि आज मक्का मुअज़्ज़मा में कोई मुशरिक न था और वहाँ मुशरिकीन मक्का ने भी सजदा किया था। इस हदीस से मालूम हुआ कि सजदा तिलावत सवार अपने हाथ पर कर सकता है उतरना ज़रूरी नहीं। यही इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है। 2 ये हदीस उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि कुरान में 11 सजदे हैं क्योंकि 14 सजदों में से जब मुफस्सल के 3 सजदे निकल गए तो 11 बाकी बचे। मगर ये हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी असनाद में अबू क़दामा बसरी हैं जो ज़ईफ़ हैं। नूवी नीज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस कवी है जिसमें है कि हमने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशक़त और क़ूरा में सजदा किया। हज़रत अबू हुरैरा बाद हिजरत यानी 7 दो चश्मे में ईमान लाए। अभी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस गुज़री कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल सौरा व अंजम पढ़ी और सब ने सजदा किया। नीज़ ये हदीस नाफ़ी है और वो हदीस मुस्बत जब सबूत व नफ़ी में तारज़ा हो तो सबूत को तरजीह होती है। बहरहाल ये हदीस काबिल अमल नहीं। मुफस्सल में 3 सजदे हैं। वालजुम इज़ा अलसमाओ अनुशक़त इक़ूरा किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1033 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद तवाल मुफस्सल की क़ुरात के दौरान सजदा नहीं किया। एक अबू दाऊद एक ख़याल रहे कि अगर सजदा तिलावत फ़र्ज़ नमाज में करे तो इसमें सजदे की तस्बीह पढ़ना अफजल है और अगर नमाज में या ख़ारिज नमाज में करे तो इख्तियार है ख्वाह सिर्फ तस्बीह पढ़े या दूसरी दुआएं या दोनों। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1034 روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآنی سجدوں میں یوں کہتے تھے، میری ذات نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھ اپنی طاقت و قوت سے چرائے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک یہاں تہجد کی نماز یا خارج نماز میں سجدہ تلاوت مراد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھاتے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی تھیں۔ فتح القدیر میں ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ آیت پڑھنا بھی بہتر ہے۔ سبوح الریل بے ایک نون الالف الف نون کلن الودو ربنا لام المیم الفین واو لام الف۔ رب تعالی فرماتا ہے، یہ الف ریو واو نون اللام لام الف الزال قاف الالف نون سجیدہ و یہ القاف واو لام واو نون السبوح الالف۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1035 روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات سوتے ہوئے اپنے کو دیکھا کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا، دو میرے سجدے کے ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا، میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، تین الہی اس سجدے کی برکت سے اپنے پاس میرے لیے ثواب لکھ اور میرا گناہ دور کر اور اسے میرے لیے اپنے ہم ذخیرہ بنا، چار اور اسے مجھ سے ایسا ہی قبول کر جیسے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، پھر سجدہ کیا تو میں نے آپ کو اسی طرح کہتے سنا جیسے اس شخص نے درخت کے قول کی خبر دی تھی۔ 6 ترمذی، ابن ماجہ، مگر ابن ماجہ نے وتقبل الخ کا ذکر نہ کیا، ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ ایک یہ آنے والے حضرات ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں صریحہ ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ۔ 12 2 سجدہ تلاوت اس طرح کی نماز میں سوراس پڑھی اور سجدہ کی آیت پر سجدہ کیا، جیسا کہ اگلی عبارت سے معلوم ہو رہا ہے۔ 12 3 ظاہر یہ ہے کہ یہ قول خود درخت ہی کا ہے، کیونکہ درخت وغیرہ سجدے بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی۔ ممکن ہے کسی فرشتے کا قول ہو جو درخت سے ظاہر ہو رہا ہو، جیسے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے رب کا کلام سنا، اول قوی ہے۔ 4 درخت کا یہ کہنا ان صحابی کو اور ان کے ذریعہ سارے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ ان کے لیے نہ ثواب ہے نہ گناہ کی بخشش، کیونکہ وہ گنہگار ہی نہیں۔ 12 5 سوراس کی ظاہر یہ ہے کہ صرف آیت سجدہ ہی نماز سے خارج پڑھی، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ دوران تلاوت میں سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ 12 6 علماء فرماتے ہیں کہ سواد کے سجدے میں یہ دعا پڑھنا بہت بہتر ہے۔ مرقات نے فرمایا کہ حضور انور نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ وہ درخت ہم ہیں اور صحابی سے مراد ساری امت، اس لیے خود سجدہ کر کے اس میں یہ دعا پڑھ کے دکھا دی۔ 12 7 مگر حاکم نے اسے صحیح کہا اور دیگر محدثین نے حسن فرمایا، اور یہ معلوم رہے کہ غرابت صحت کے خلاف نہیں، اور اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں قبول ہے۔ 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1036 روایت ہے حضرت ابن مسعود سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انجم پڑھی تو اس میں آپ نے بھی سجدہ کیا اور انہوں نے بھی جو آپ کے ساتھ تھے، ایک قریشی بڑھے کے سوا حمزہ، جس نے ایک مٹھی کنکریاں مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور بولا مجھے یہی کافی ہے۔ 2 عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں اسے دیکھا کہ کافر مارا گیا۔ 3 مسلم، بخاری اور بخاری نے اپنی روایت میں زیادہ کیا کہ وہ امیہ ابن خلف تھا۔ 4 ایک یعنی مومنین، مشرکین، انسان جن جو بھی وہاں حاضر تھے سب سجدے میں گر گئے۔ اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی کہ چونکہ سورہ الانجم میں یہاں لات واو عزی کا بھی ذکر ہے، اس لیے مشرکین نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کیا، یا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں ایسی ہیبت تھی کہ مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے، یا اس وقت شیطان نے بتوں کی تعریف کی۔ مسلمان تو حضور علیہ السلام کی آواز پر سجدے میں گرے، الف ور کفار شیطان کی آواز پر۔ یہ محض باطل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بے اختیار اس وقت بتوں کی آواز آ گئی۔ باللہ امام اسقلانی نے شرح بخاری میں شیطان والے قصہ کو ثابت کیا ہے۔ رب تعالی نے فرمایا علوقہ الف لام شین یہ تویا نونو فے یہ امنیتیا۔ 2 اس کی یہ حرکت غرور و تکبر کے لیے تھی کہ سب کے ساتھ میرا سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ 12 3 یعنی جن مشرکین نے آج سجدہ کیا تھا وہ سب بعد میں اسلام لے آئے، جس نے سجدہ نہ کیا وہ کافر ہی مارا گیا۔ 12 4 جو بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا، جیسے یہ حضرت بلال کو برچیوں اور نیزوں سے چھیدا کرتا تھا، اسی طرح بدر میں صورت یہ بنی کہ اسے چھید کر ہی مارنا پڑا، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایفائے عہد کرتے ہوئے اسے بچانے کے لیے خود کو اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اور اس کا بھائی ابی بن خلف جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صرف اسی کو قتل فرمایا ہے۔ 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد
2 हदीस नंबर 1037 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौरास में सजदा किया और फरमाया कि हज़रत दाऊद ने तौबा के तौर पर ये सजदा किया था और हम शक्र के तौर पर ये सजदा करते हैं। एक नसाई एक इसका शुक्रिया कि रब ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। जैसे ईद अल अज़ही की नमाज हज़रत इब्राहीम के कुर्बानी कबूल होने के शक्र में पढ़ी जाती है। इससे मालूम हुआ कि अहम वाक़यात की यादगारें मनाना और उन पर इबादतें करना सुन्नत से साबित है। लिहाजा मीलाद शरीफ 11वीं शरीफ उर्स बुजुर्गान दीन मनाना और उन मौक़ों पर नवाफिल सदक़ात वग़ैरह इबादतें नाजायज़ नहीं हो सकती। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1038 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई कसद ना करे कि सूरज निकलने के वक्त और डूबने के वक्त नमाज पढ़े। एक रिवायत में है कि फरमाया जब सूरजीन का किनारा चमक जाए तो नमाज छोड़ दो हत्ता कि बुलंद हो जाए। फिर जब सूरज का किनारा छप जाए तो नमाज छोड़ दो हत्ता कि पूरा गायब हो जाए। और अपनी नमाज के लिए सूरज के तुलू गुरूब का वक्त मुकर्रर ना करो क्योंकि वो शैतान के सींगों के बीच में तुलू होता है। 3 मुस्लिम बुखारी एक सूरज निकलने से मुराद इसके चमकने से बुलंद होने तक का वक्त है यानी चमकने से 20 मिनट बाद तक, और डूबने से मुराद पीला पड़ने से छपने तक का वक्त यानी छपने से 20 मिनट पहले है, जैसा कि और रिवायत में है। 12 दो किनारा मशरिक से एक नेज़ा बुलंद होकर इसमें तेज़ी आ जाए कि इतने अरसा में हर नमाज ममनू है। 12 3 इस तरह के एक शैतान सूरज के साथ गर्दिश करता रहता है, हर जगह सूरज का तुलू इसके सींगों के बीच में होता है। इसकी तहक़ीक़ औक़ात नमाज के बाब में गुजर गई। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1039 रिवायत है हज़रत उक़बा इब्न आमिर से कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वक्तों में नमाज पढ़ने और मर्द दफन करने से मना फरमाते थे। एक जब सूरज ज़ाहिर ज़ुहूर तुलू हो रहा हो हत्ता कि बुलंद हो जाए, और जब ठीक दोपहर कायम हो यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, और जब सूरज डूबने के करीब हो जाए हत्ता कि डूब जाए। 2 मुस्लिम एक तमाम उलमा के नज़दीक यहाँ दफन से मुराद नमाज जनाजा है क्योंकि इन वक्तों में दफन करने को कोई मना नहीं करता, और इन औक़ात में नमाज जनाजा भी जब ही मकरूह होगी जबकि जनाजा पहले से तैयार हो और नमाज में देर की जाए, लेकिन अगर जनाजा आया ही उस वक्त है तो नमाज पढ़ ले। 12 2 ये हदीस गुज़श्ता हदीस की तफसीर है कि वहम तलु इन वगरूब से मुराद सिर्फ निकलना व डूबना ना था बल्कि इससे बाद और पहले का कुछ वक्त भी था। ख़याल रहे कि ठीक दोपहर शरीयत में नमाज शरी 11 बजे हुआ और नहार नजूमी के निस्फ़ों का फ़ासिला है। मसला आज निस्फ़ल नहार शरी 11 बजे हुआ और निस्फ़ल नहार नजूमी पौने 12 बजे, तो ये 45 मिनट बीच दोपहर ही इनमें नमाज मकरूह शरी दिन पोफटने से शुरू होता है और नजूमी दिन सूरज चमकने से, और दोनों गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1040 रिवायत है हज़रत अबू सईद ख़दरी से फरमाते हैं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़जर के बाद सूरज बुलंद होने तक कोई नमाज नहीं और न असर के बाद सूरज डूबने तक। एक मुस्लिम बुखारी एक यानी नमाज फ़जर और नमाज असर पढ़ लेने के बाद नवाफिल ममनू हैं, और सूरज चमकने और पीला पड़ने के बाद हर नमाज ममनू, जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया। ये हदीस हर जगह के लिए है, लिहाजा हनफ की दलील है कि इनके इन वक्तों में मक्का मुकर्रमा में भी नवाफिल मकरूह हैं। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1041 रिवायत है हज़रत इमरू इब्न अबसा से एक फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो मैं भी मदीना आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि मुझे नमाज के मुताल्लिक़ ख़बर दीजिए। तो फरमाया कि नमाज फ़जर पढ़ो, फिर आफ्ताब निकलते वक्त नमाज से बाज रहो हत्ता कि बुलंद हो जाए, क्योंकि वो निकलते वक्त शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है और इस वक्त से किफ़ार सजदा करते हैं। 3 फिर नमाज पढ़ो क्योंकि वो नमाज हाज़िरी या गवाही का वक्त है। 4 यहाँ तक कि नेज़े का साया कम हो जाए। 5 फिर नमाज से बाज रहो क्योंकि इस वक्त दोज़ख छौंका जाता है। 6 फिर जब ज़वाल का साया आगे हो जाए तो नमाज पढ़ लो। 7 क्योंकि ये नमाज हाज़िरी और गवाही का वक्त है हत्ता कि असर पढ़ लो। फिर सूरज डूबने तक नमाज से बाज रहो क्योंकि वो शैतान के सींगों के बीच डूबता है। 8 उस वक्त किफ़ार उसे सजदा करते हैं। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह मुझे वुदू के मुताल्लिक़ ख़बर दीजिए। तो फरमाया कोई ऐसा शख्स नहीं जो वज़ू का पानी ले फिर कली करे, नाक में पानी डाले, मगर इसके चेहरे और मुँह और नथनों की ख़ताएँ गिर जाती हैं। 9 फिर जब उसी तरह अपना मुँह धोए जैसे उसे अल्लाह ने हुक्म दिया। 10 मगर इसके चेहरे की ख़ताएँ दाढ़ी के किनारों से पानी के साथ गिर जाती हैं। फिर अपने हाथ कोहनियों तक धोए मगर इसके हाथों की ख़ताएँ पानी के साथ पौरों से गिर जाती हैं।
پھر اپنے سر کا مسح کرے مگر اس کے سر کی خطائیں پانی کے ساتھ بالوں کے کناروں سے گر جاتی ہیں۔ 11 پھر اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوئے مگر اس کے پاؤں کی خطائیں پانی کے ساتھ پوروں سے گر جاتی ہیں۔ پھر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اللہ کی وہ حمد و ثنا اور بڑائی کرے جس کے وہ لائق ہے اور اپنا دل اللہ کے لیے خالی کرے مگر اپنی خطاؤں سے اس دن کی طرف فرے گا جس دن اسے منہ جنا 12 مسلم ایک آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، حتیٰ کہ بعض نے کہا آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی گھر چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو تو آ جانا۔ چنانچہ بعد ہجرت یہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ 2 کی کون سی نماز کس وقت پڑھی جائے؟ جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔ 3 لہٰذا تمہارا اس وقت نماز پڑھنا کفار کی عبادت کے مشابہ ہوگا۔ خیال رہے کہ اگرچہ کفار اور وقت بھی عبادت کرتے ہیں مگر اس وقت کی عبادت ان کی مذہبی علامت ہے۔ علامت کفر سے بچنا ضروری ہے، تشبیہ اور ہے اور اشتراک کچھ اور۔ 4 یعنی نماز اشراق و چاشت پڑھو، اس نماز میں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی فرشتے موجود ہوں گے اور تمہارے گواہ۔ یہ حکم استحبابی ہے کیونکہ نماز اشراق و چاشت واجب نہیں۔ 12 5 یعنی نیزے کا سایہ اس سے کم ہو جائے جسے سایہ اصلی کہتے ہیں جو نصف النہار کے وقت ہوتا ہے، اس کی درازی موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، شاید جس وقت سرکار نے یہ فرمایا اس وقت سایہ اصلی چیز سے کم ہوتا ہے۔ 6 یعنی دوپہر کے وقت دوزخ میں ایندھن ڈالا جاتا ہے جس سے وہ بھڑک جاتا ہے۔ اس کی تحقیق باب الاوقات میں کی جا چکی، وہاں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دوپہر رہتی ہے، پھر اس وقت دوزخ چھونکنے کے کیا معنی؟ 7 یہ امر اباحت کے لیے ہے، یعنی سورج ڈھل جانے پر نماز پڑھ سکتے ہو، یہ مطلب نہیں کہ سورجین ڈھلتے ہی زہر پر 2 چشمے لو۔ اس کی تحقیق باب الاوقات میں کی جا چکی، گرمیوں میں زہر ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ 12 8 یعنی نماز عصر پڑھنے کے بعد ہر نماز سے باز رہو جیسا کہ باب الاوقات میں ذکر ہوا۔ 9 اس کی شرح باب الوضو میں ہو چکی کہ یہاں خطاؤں سے مراد گناہ صغیرہ ہی نہ کہ گناہ کبیرہ اور نہ حقوق العباد، اور یہ ہم لوگوں کے احکام ہیں، اسی لیے ہمارے وضو کا غسالہ مستعمل پانی کہلاتا ہے جس سے وضو نہیں کر سکتا اور اس کا پینا مکروہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ نور لے کر نکلتا ہے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم تبرک سمجھ کر پیتے تھے۔ 10 کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سنتی تھی مگر چہرہ دھونا فرض ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے کہ فرمایا فعل الف غین سین لام واو الف واو جیم واو 2 چشمی ہے الکاف میم، یا یہ مطلب ہے کہ جیسے رب نے پورا چہرہ دھونے کا حکم دیا ایسے ہی پورا دھوئے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ 11 سر کی خطاؤں میں کانوں کی خطائیں بھی داخل ہیں، یعنی برے خیالات اور بری عادتیں اور بری باتیں سننے کے گناہ سب مسح سے معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کانوں کا مسح سر کے ساتھ اور سر کے پانی سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ سر کے مسح میں پانی گرتا نہیں بلکہ سر کو لگتا ہے مگر اس سے خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ دھونے والے اعضاء میں پانی خطائیں لے کر نکلتا ہے اور سر میں پانی خطاؤں کو نکالتا ہے۔ خیال رہے کہ ان خطاؤں کو پانی نہیں نکالتا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نکالتی ہے، ورنہ مشرق خواہ کتنا ہی وضو کرے اس کی خطائیں معاف نہیں ہوتیں، اور مسلمان بغیر نیت وضو ٹھنڈک کے لیے بارہا ان اعضاء پر پانی ڈالے یہ فیض حاصل نہیں ہوتا۔ 12 یعنی گناہ تو وضو سے معاف ہو چکے، نماز رفع درجات کا ذریعہ ہے، خواہ تحیہ الوضو کے نفل ہوں یا اور کوئی نماز۔ 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1042 روایت ہے حضرت قریب سے کہ حضرت ابن عباس اور مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن زہر نے ایک انہیں حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کہا کہ ہم سب کا انہیں سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھنا دو۔ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں وہ پیغام پہنچایا جو مجھے دے کر بھیجا تھا، انہوں نے کہا سلمہ سے پوچھو۔ 3 میں ان حضرات کی طرف لوٹا، انہوں نے مجھے سلمہ کے پاس لوٹایا۔ 4 سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منع فرماتے سنا، پھر میں نے آپ کو یہ رکعتیں پڑھتے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں لڑکی کو بھیجا پہنچ اور میں نے کہہ دیا کہ آپ سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے سنا اور آپ کو پڑھتے دیکھتی ہوں۔ فرمایا اے ابی امیہ کی بیٹی 6 تم نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق مجھ سے پوچھا، میرے پاس عبدالقیس کے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں سے باز رکھا، یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ 7 مسلم بخاری 1 حضرت قریب ابن مسلم سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں اور مسور ابن مخرمہ عبد الرحمن بن عوف کے بھانجے ہیں، ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ 8 2 چشمی میں مدینہ منورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 8 سال کے تھے۔ شہادت حضرت عثمان تک مدینہ منورہ رہے، پھر مکہ معظمہ آ گئے۔ یزید کی بیعت نہ کی۔
चुनूंचे वाक़या करबला के बाद जब यजीद ने मक्का मुअज़्ज़मा पर मुंजनिक से पत्थराव किया तो बहालत नमाज एक पत्थर आपके भी लगा और शहीद हो गए, और हज़रत अब्दालरहमान इब्न ज़हर हज़रत अब्दालरहमान इब्न औफ़ के भतीजे ही हुनैन में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। 2 आया हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे या नहीं। उस सवाल की वजह ये थी कि उन बुज़ुर्गों ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन नफिलों से मना फरमाते हुए सुना। फिर इन्हें पता लगा कि सरकार अलैहिस्सलाम घर में खुद पढ़ते थे, तो इसकी तहक़ीक़ और वजह मालूम करने के लिए इन्हें भेजा। चूँकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी फ़क़ीह आलिमा बीबी थीं, इसलिए उनसे ये मसला पूछा। चूँकि ये हज़रात बहुत से थे, इसलिए खुद हाजिर न हुए बल्कि अपने खादिम को भेज दिया। मालूम हुआ कि मसाइल में एक की खबर मुतबिर है। 123 ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का अदल व इंसाफ के बावजूद का बड़ी आलिमा फ़क़ीह ही मगर फरमा दिया कि इस मसला का इल्म मुझसे ज़्यादा हज़रत सलमा को है कि वनका वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछ चुकी हैं, ना पूछ सकी। इससे मालूम हुआ कि बड़ा आलम भी बेइल्म फतवी ना दे बल्कि दूसरे के पास भेज दे और उसमें शर्म ना करे। 4 ये हज़रत करीब का अदब ख़ादमाना है कि बग़ैर आका के हुक्म के दूसरी जगह नहीं गए, क्योंकि पहला हुक्म ख़त्म हो चुका था। 5 यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में और किसी बीवी पाक के घर में ये नफल पढ़ते देखा। फिर जब मेरे घर में तशरीफ़ लाए तो जिस गोशा में सरकार अलैहिस्सलाम बैठे थे वहाँ में खुद ना गई बल्कि किसी लड़की को भेजा, लिहाजा ये रिवायत दर रिवायत हो गई। 6 अबू उमैया हज़रत सलमा के वालिद की कुनियत है। उनका नाम सहल इब्न मगीरा मखज़ूमी था। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़की की मारिफत खुद हज़रत सलमा से ख़िताब फरमाया, क्योंकि असल साइला आप ही थीं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। 7 यानी एक बार हम वफ़द अब्दुलक़ीस को तबलीग़ करने की वजह से ज़हर की 2 रकतें ना पढ़ सके थे, फिर वो रकतें असर के बाद क़ज़ा की, लेकिन तरीक़ा हमारा यह है कि जब कोई नेकी एक बार कर लेता हैं तो फिर हमेशा ही करते हैं, इसलिए अब हमेशा ही पढ़ रहे हैं। ख़याल रहे कि सुन्नत ज़हर की क़ज़ा करना भी हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत है। फिर बाद असर पढ़ना और फिर हमेशा पढ़ना हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियतें ही हैं। इसमें इससे मना किया गया है जैसे रोज़ा विसाल के आप रखते थे, हमें मना फरमाया। चुनूंचे तहावी ने इस हदीस के साथ ये भी ज़िक्र किया कि सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम भी क़ज़ा कर ली करें। फरमाया नहीं। शौफ़ा ने इस हदीस की वजह से फरमाया कि संतों की क़ज़ा सुन्नत है, मगर ये दलील कमज़ोर है, वरना इन्हें चाहिए कि एक बार की क़ज़ा हमेशा पढ़ा करें। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1043 रिवायत है हज़रत मोहम्मद इब्न इब्राहीम से वक़ैस इब्न इमरू से रावी एक फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फ़जर की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या सुबह की नमाज 2 रकतें पढ़ते हो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने पहली 2 रकतें ना पढ़नी थीं, वो अब पढ़ लीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। 3 अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने उसकी मसल रिवायत की और फरमाया कि इसकी इसनाद मुत्तसिल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद इब्न इब्राहीम ने कैस इब्न इमरू से ना सुना। 4 और शरह सना और मुसाबी के नुस्ख़ में कैस इब्न कहद से इसकी मसल है। 1 हज़रत मोहम्मद इब्न इब्राहीम बहुत नौमर ताबई हैं और कैस इब्न इमरू सहाबी अंसारी हैं। 2 यानी दोबारा पढ़ते हो, अभी मेरे साथ जमात से पढ़ चुके हो, फिर दोबारा अकेले पढ़े रहे हो, या ये मतलब है कि क्या सुबह की 2 रुकतों के बाद 2 नफल भी पढ़ते हो, हालांकि तुम्हें खबर है कि उस वक्त नफल नहीं पढ़े जाते। 3 इस हदीस की बिना पर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह बुज़ुर्गों से सुन्नत फ़जर की क़ज़ा आफ्ताब निकलने से पहले जायज़ मानी है। इमाम साहब के हम सिर्फ सुन्नत फ़जर की क़ज़ा कभी नहीं हम, अगर सुनतीमा फ़र्ज़ों के रह गई हूँ तो दोपहर से पहले फ़र्ज़ों के ताबे होकर उनकी भी क़ज़ा हो जाएगी, जैसा कि शब तारीस के वाक़या में हुआ, क्योंकि क़ज़ा सिर्फ वाजिब या फ़र्ज़ की हो सकती है। संतों की क़ज़ा उसूल शरी के ख़िलाफ़, लिहाजा यह सबूत हो गया सिर्फ वही क़ज़ा होगी। ये हदीस मुनक़ते है, मुत्तसिल नहीं, जैसा कि ख़ुद इमाम तिर्मिज़ी फरमा रहे हैं, लिहाजा इससे इस्तिदलाल गलत है। 4 यानी मोहम्मद इब्न इब्राहीम और कैस इब्न इमरू के दरमियान कोई रावी छूट गया है और ख़बर नहीं कि वो रावी आदिल है या फासिक, इसलिए ये हदीस मजहूल है और काबिल अमल नहीं। नीज़ इस हदीस में ये पता ना लगा कि वो सहाबी फ़जर के बाद किस वक्त सुनती पढ़ रहे थे, आफ्ताब निकलने से पहले या बाद, लिहाजा हदीस गोया मुजमल है और मुमानत सराहा आ चुकी है कि सुबह की नमाज के बाद नमाज नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1044 रिवायत है हज़रत जबीर इब्न मतम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मनफ की औलाद एक किसी को मना ना करो, दिन व रात में जिस घड़ी चाहे इस घर का तवाफ़ करे और नमाज पढ़े। 2 तिर्मिज़ी अबू दाऊद नसाई 1 चूँकि मक्का मुअज़्ज़मा की सरदारी, काबा की कलीद बरदारी, चाह जमजम का इंतज़ाम और हरम शरीफ की खिदमत औलाद अब मनफ ही में थी, इसलिए इन्हीं खिताब फरमा कर ये फरमाया। 12
2 उस वक्त बाज़ औक़ात हरम शरीफ बंद कर दी जाता था जैसे मस्जिद नबवी शरीफ बाद नमाज इशा बंद कर दी जाती है कि तवाफ़ काबा तो हर वक्त जायज़ है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। चुनांचे इस हदीस की बना पर हरम शरीफ किसी वक्त बंद नहीं होता। ख़याल रहे कि तवाफ़ काबा तो हर वक्त जायज़ है लेकिन नवाफिल मकरूह वक्तों में वह भी मना है क्योंकि मुमानत की हदीसें मुतलक़ थीं जैसा कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज डूबते और बीच दोपहरी में नमाज ना पढ़ो या फरमाया कि सुबह और असर के बाद नमाज नहीं। वह मक्का शरीफ को मुस्तस्ना नहीं किया। इमाम शाफ़ई वगैरह हम इस हदीस की बना पर मक्का मुअज़्ज़मा में हर वक्त नवाफिल जायज़ कहते हैं मगर ये इस्तिदलाल ज़ईफ़ है क्योंकि हदीस का मकसद ये है कि हरम शरीफ बंद ना करो, लोगों को हर वक्त तवाफ़ नमाज पढ़ने दो। हम जिन वक्तों में शरीयत ने मना कर दी है उस वक्त लोग खुद नवाफिल ना पढ़ें। शरीयत का मना करना कुछ और है, लोगों का बीत अल्लाह को बंद कर देना कुछ और। देखो हरम शरीफ में नमाज पंजगाना की जमात और नमाज जुमा व ईदीन की जमात के वक्त लोगों को तवाफ़ से भी रोका जाता है और नफिलों से भी, मगर ये रोकना शरीयत की तरफ से है। जैसे हम किसी सबील वाले से कहीं कि तुम लोगों को हर वक्त पानी पीने दो, इसका मतलब ये नहीं कि रमज़ान में बेरोज़ों को भी अलानिया दिन के वक्त पानी पीने दो। गिरज़का मुमानत की हदीस सरी है और इजाज़त की गैर सरी। नीज़ जब मुमानत और जुवाज़ में तारज़ा हो तो मुमानत को तरजीह होती है। तहावी शरीफ में है कि एक बार हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज फ़जर के बाद तवाफ़ वदा किया और नफ़ल तवाफ़ ना पढ़े मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। जब दिन चढ़ गया तो वो नफ़ल जंगल में पढ़े। ये हदीस इमाम साहब के मज़हब की बहुत तायद करती है। अगर उस वक्त नफ़ल जायज़ होते तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा बग़ैर तवाफ़ के नफ़ल पढ़े वहाँ से रवाना ना होते। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1045 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहरी में सूरज ढलने तक नमाज से मना फरमाया सवा जुमा के दिन के एक। शाफ़ई एक ये हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक सख्त ज़ईफ़ है, हत्ता कि इब्न हज्जर जो शाफ़ई मज़हब हैं वो भी फरमाते हैं वेफ़ी सीनिल नुनिल दाले है मैकालून देखो मरक़ात वाओ अशा अल्लमात वग़ैरह। चुनूंचे इसकी इसनाद ये है कि अन अबरामन इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह अन सईद अल-मक़बरी अन अबी हरीरा, ये इब्राहीम इब्न मुहम्मद इब्न यहया अस्लमी हैं और ये मुहद्दिसीन के नज़दीक सही नहीं। मरक़ात और दोपहर के वक्त मतलक़न नमाज ममनू होने की हदीसें निहायत सही हैं जो पहले गुज़र गईं, लिहाजा दोपहर के वक्त ना जुमा के दिन नमाज जायज़ ना और दिन यही मज़हब अहनाफ का है। इमाम शाफ़ई के हम जुमा के दिन दोपहरी में नमाज जायज़ है, उनकी दलील ये हदीस है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1046 रिवायत है हज़रत अबुल खलील से एक वो हज़रत अबू कतादा से रावी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहरी में सूरज ढलने तक नमाज को नापसंद किया सिवाय जुमा के दिन के और फरमाया कि दोज़ख झोंका जाता है सवा जुमा के दिन के और फरमाया अबुल खलील अबू कतादा से ना मिले दो, एक आपका नाम सालेह इब्न नबी मरियम है, ताबईन में से हैं। 2 यानी अबुल खलील और अबू कतादा के दरमियान कोई रावी रह गया है, खबर नहीं कि फासिक है या आदिल, लिहाजा ये हदीस मुनक़ते इससे दलील नहीं पकड़ सकते और मज़हब अहनाफ बहुत कवी है कि जुमा के दिन भी दोपहरी में नमाज नाजायज़ है और जुमा की नमाज ज़वाल से पहले नहीं पढ़ सकते। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1047 रिवायत है हज़रत अबदल्लाह सनाबही से एक फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरज यूं तुलू होता है कि इसके साथ शैतान के सींग होते हैं, फिर जब बुलंद हो जाता है तो सींग इससे अलग हो जाता है, फिर जब असतुआ होता है तो लग जाते हैं, फिर जब ढल जाता है तो अलग हो जाता है, फिर जब डूबने के करीब होता है तो लग जाते हैं, जब डूब जाता है तो अलग हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घड़ियों में नमाज से मना किया। 2 मालिक अहमद नसाई एक आप सहाबी हैं, सनाबा इब्न ज़ाहिर कबीला की तरफ मंसूब हैं और अबू अबदल्लाह सनाबही ताबई हैं। बाज़ शारहीन को इन 2 नामों में धोखा पड़ जाता है, लिहाजा ये हदीस मुत्तसिल है, मरसल नहीं। 2 इसकी शरह 12 गुजर चुकी, इसमें न जुमा का इस्तिस्ना है न मक्का मुअज़्ज़मा का, लिहाजा हर जगह हर दिन इन तीनों वक्तों में नमाज नाजायज़ है। इमाम आज़म रहमा अल्लाह अलैहि की यह कवी दलील है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1048 रिवायत है हज़रत अबू बसरा गफ़ारी से फरमाते हैं कि हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखमिस में असर की नमाज़ पढ़ाई, फिर फरमाया कि ये नमाज़ तुमसे अगलों पर पेश की गई थी, इन्होंने उसे ज़ाया कर दी। एक तो जो इस पर पाबंदी करेगा इस दोहरा सवाब होगा, 2 और इसके बाद तारे निकलने तक नमाज नहीं। शाहिद तारा है मुस्लिम एक यानी पिछली इमतों पर भी नमाज असर फ़र्ज़ थी मगर वो उसे छोड़ बैठे और अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए, तुम उनसे अबरत पकड़ना। 12 2 एक नमाज पढ़ने का और दूसरे यहूदू निसारी की मुखालफत का, वो भी इबादत है। 12 किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 2
حدیث نمبر 1049 روایت ہے حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں تم ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے لیکن ہم نے آپ کو وہ پڑھتے نہ دیکھا ایک بے شک اس سے منع کیا یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں دو بخاری ایک نماز سے مراد 2 رکعتیں ہیں کیونکہ یہ کم سے کم نماز ہے حنفیوں کے ہم 1 رکعت کو نماز ہی نہیں کہتے مطلب یہ ہے کہ اے تابعین تم عصر کے بعد 2 نفل پڑھنے لگے ہم نے یہ نفل پڑھتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا خیال رہے کہ یہاں دیکھنے کی نفی ہے نہ کہ حضور کے پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد عصر تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے تاکہ صحابہ نہ دیکھیں نہ آپ کی اس میں اقتدا کریں 2 تحاوی شریف میں ہے کہ اس نماز کی ممانعت میں متواتر علمانی حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر ہی عمل کیا کہ نہ خود پڑھنے نہ کسی کو پڑھنے کی اجازت دی حتیٰ کہ حضرت عمر اس پر سزا دیتے تھے فتح القدیر میں ہے کہ عمر فاروق نے اس نفل پڑھنے والوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں سزا دی اور کسی نے اس کا انکار نہ کیا لہٰذا اس کی ممانعت پر اجماع ہو گیا 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1050 روایت ہے حضرت ابوذر سے کہ انہوں نے کعبہ کے زینے پر چڑھ کر فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا تو میں جندب ایک ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز نہیں مگر مکہ میں 2 احمد رزین 1 کیونکہ آپ صداقت میں مشہور تھے اس لیے آپ نے پہلے اپنا نام بتایا تاکہ اس حدیث میں شک و شبہ نہ رہے 2 یعنی مکہ معظمہ میں ہر وقت نفل جائز امام ابن امام اور ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہ حدیث 4 وجہ سے مجروح ہے ایک یہ کہ اس کی اسناد میں حضرت مجاہد اور ابو ذر رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی راوی چھوٹ گیا لہٰذا یہ حدیث منقطع ہے دوسرے یہ کہ ابن مول راوی ضعیف ہیں تیسرے یہ کہ اس میں حمید مولا آفرا ہیں یہ بھی ضعیف ہیں چوتھے یہ کہ اس کی اسناد میں اضطراب ہے حتیٰ کہ حضرت ابن حجر شافعی نے بھی تسلیم کیا کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے قابل حجت نہیں مگر فرمایا کہ چونکہ اس حدیث سے قوت پہنچتی ہے کہ عبد مناف کی اولاد حرم میں لوگوں کو کسی وقت نماز و طواف سے منع نہ کرو لہٰذا یہ حدیث قابل عمل ہو گئی مگر ہم اس حدیث کی شرح میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ لوگ دنیاوی اغراض کی خاطر بعض وقت حرم شریف کو بند کر دیتا ہے اس لیے انہیں اس بند کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نہ منع کرو یہ نہ فرمایا کہ انہیں شریعت منع نہیں کرتی 12 کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1051 روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 درجے افضل ہے ایک مسلم بخاری ایک بعض روایت میں 25 ہے اور بعض میں 50 یہ اختلاف ثواب جماعت کی زیادتی کمی اور نمازیوں کے تقوی و طہارت کی بنا پر ہو سکتا ہے بڑی جماعت کا ثواب بڑا اور عالم و متقی امام کے پیچھے ثواب زیادہ ہے کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 2 حدیث نمبر 1052 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تو جمع کی جائیں پھر نماز کا حکم دوں کہ اس کی اذان دی جائے پھر کسی کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کرے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں ایک جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے 2 ان کے گھر جلا دوں 3 اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یا 2 اچھے کوئر پائے گا تو عشاء میں ضرور آتا 4 بخاری اور مسلم کی روایت اس کی مثل ہے ایک یعنی نماز کی جماعت قائم کرا کر خود تحقیقات کے لیے محلے میں جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ امام اور سلطان دینی ضرورت کے وقت جماعت چھوڑ سکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشریف لے جانا تبلیغ کے لیے ہوتا 2 یعنی بلازر لہٰذا اس سے چھوٹے بچے عورتیں معذور بیمار علیحدہ ہیں یہاں روئے سخن منافقین کی طرف ہے کیونکہ کوئی صحابی بلا وجہ جماعت اور مسجد کی حاضری نہیں چھوڑتے تھے لہٰذا روافضہ کا یہ کہنا کہ صحابہ فاسق یا تارک جماعت تھے غلط ہے رب نے ان کے تقوی اور جنتی ہونے کی گواہی دی اگر یہاں صحابہ مراد ہوں تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی 12 3 اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر جماعت کی نماز بھی واجب ہے اور مسجد کی حاضری بھی کیونکہ نور مجسم رحمت عالم سراپا افلاق تارکین جماعت کے گھر جلانے کا ارادہ فرما رہے ہیں مرقات نے فرمایا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کو گھر بار جلانے کی سزا نہ دی جائے سوائے تارک جماعت کے کہ سلطان اس کو یہ سزا دے سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑے اہم ہیں 12 4 یعنی ان لوگوں کے نزدیک جماعت اور مسجد کی حاضری دنیوی معمولی نفع کے برابر بھی نہیں کہ تھوڑے نفع کے لیے جاگ بھی لیں سفر بھی کر لیں مشقتیں بھی اٹھا لیں مگر جماعت کے لیے مسجد میں آتے جان نکلتی ہے اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو امام بن کر پیسوں اور روٹیوں کے لیے تو نمازی ہو جائیں اور امامت سے الگ ہو کر جماعت تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں 12 کتاب
मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1053 रिवायत है इन्हीं से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नाबीना शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई लाने वाला नहीं जो मुझे मस्जिद तक लाए। उसने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि इन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। हुजूर ने इन्हें इजाज़त दे दी। जब इन्होंने पीठ फेरी तो बुलाया और फरमाया किया तुम नमाज की अज़ान सुनते हो? अर्ज़ किया हम। फरमाया तो कबूल करो। एक मुस्लिम एक यानी मौज़न के बिलावे को कबूल करो और मस्जिद में हाजिर हो जाओ। इससे चंद मसले मालूम हुए। एक कि जहाँ तक अज़ान की आवाज़ पहुँचे वहाँ तक के लोगों को मस्जिद में आना बहुत ज़रूरी है। वो दूर के लोग जहाँ अज़ान ना पहुँची हो उनके लिए भी मस्जिद आना बहुत बेहतर है, मगर इतनी सख्ती नहीं। उस हदीस का यही मतलब है। लासिल्लात ली जा रहा मस्जिद इलियाफ़ी अलू मस्जिद। दूसरे ये कि हर बीमारी अज़र नहीं जो जमात या मस्जिद की हाज़िरी को मुआफ़ कर दे, बल्कि वो बीमारी अज़र है जिससे मस्जिद में आना नामुमकिन या सख्त मुश्किल हो जाए। देखो नाबीना ही बीमार हैं मगर इन्हें हाज़िरी का हुक्म हुआ। बाज़ रिवायत में है कि अतबान इब्न मालिक नाबीना को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ना आने की इजाज़त दे दी, या तो उनका घर दूर होगा जहाँ अज़ान की आवाज़ ना पहुँचती होगी, या उनका रास्ता इतना ख़राब होगा कि बग़ैर साथी के मस्जिद ना पहुँच सकें और साथी कोई होगा नहीं। लिहाजा हदीस में तारज़ नहीं। अज़ान की आवाज़ पहुँचे से मुराद आजकल के लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं, ये तो 2-2 मील तक पहुँच जाती है। बाज़ उलमा ने उन्हें हदीस की बिना पर जमात को फ़र्ज़न माना, मगर ये सही नहीं क्योंकि हदीस ज़नी है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1054 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से कि इन्होंने एक ठंडी और हवा वाली रात में नमाज की अज़ान कही, फिर फरमाया कि घरों में नमाज पढ़ लो। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ठंडी और बारिश वाली रात होती तो मौज़न को हुक्म देते थे कि यूँ कहे कि नमाज घरों में पढ़ लो। एक मुस्लिम बुखारी। एक ज़ाहिर ये है कि ये लफ्ज़ अज़ान के बाद कहलुई जाता था, ना कि दौरान अज़ान, और ये अमर अबाहत का है, यानी घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बारिश की रात में घर में नमाज पढ़ सकते हो, इजाज़त है, मगर मस्जिद की हाज़िरी और जमात की शिरकत बहुत सवाब का बाइस। उसी लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौज़न और जलील अल-क़दर सहाबा खुद तो मस्जिद में आ जाते थे और ऐलान ये कराते थे। अज़ीमत पर अमल है और रुख़सत का ऐलान। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1055 रिवायत है इन्हीं से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से किसी का खाना सामने रखा जाए और नमाज की तकबीर कही जाए तो खाने से अबतदा करो और खाने से फारिग होने तक जल्दी ना करे। एक और हज़रत इब्न उमर के सामने खाना रखा जाता और नमाज की तकबीर होती तो खाने से बग़ैर फारिग हुए नमाज को ना आते, हालांकि आप इमाम की क़ुरात सुनते होते। 2 मुस्लिम बुखारी। एक ये हुक्म इस सूरत में है जब भूख तेज़ हो और नमाज के वक्त में गुंजाइश हो। इमाम आज़म फरमाते हैं कि मेरा खाना नमाज बिन जाए ये अच्छा, मगर मेरी नमाज खाना बिन जाए ये बुरा। लिहाजा ये हदीस उन हदीस के ख़िलाफ़ नहीं जिनमें फरमाया गया कि खाने के लिए नमाज मत छोड़ो। 2 यानी मस्जिद से बहुत करीब होते हत्ता कि क़ुरात की आवाज़ कानों में पहुँचती। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1056 रिवायत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाती हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ना तो खाने की मौजूदगी में नमाज होती है, ना इस हालत में कि नमाजी को पेशा पाखाना दफ़ा करने हों। एक मुस्लिम। एक यह कमाल नमाज की नफ़ी है, यानी जब भूख की तेज़ी या पेशा पाखाना की हाजत की वजह से नमाज में दिल ना लगे तो नमाज कामिल नहीं। दर्द वगैरह तमाम वारस का यही हुक्म है, हत्ता कि अगर दौरान नमाज ये आर्ज़े पेश आ जाएं तो नमाज तोड़ दे बाद फरागत दोबारा पढ़े। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1057 रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब नमाज की तकबीर हो तो सिवाय फ़राइज़ के और कोई नमाज नहीं। एक मुस्लिम। एक यानी तकबीर नमाज के बाद जमात से मुत्तसिल दूसरी नमाज पढ़ना हराम है, लिहाजा फ़जर की सुन्नतें इस हालत में जमात से दूर हटकर पढ़ सकता है जबकि जमात मिल जाने के उम्मीद हो, क्योंकि ये सुन्नतें बहुत अहम हैं। हत्ता कि उलमा ने फरमाया कि बड़ा मुफ्ती जिसे फ़तों का काम बहुत रहता हो वो तमाम सुन्नतें छोड़ सकता है सिवाय सुन्नत फ़जर। मरक़ात मीज़ साहब तरतीब पहले क़ज़ा नमाज पढ़े फिर जमात से मिले। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1058 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद आने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करे। एक मुस्लिम बुखारी। एक ज़ाहिर ये है कि यह हुक्म उस वक्त के लिए था जब औरतों को मस्जिद में हाज़िरी की इजाज़त थी। अहद फ़ारूक़ी से इसकी मुमानत कर दी गई क्योंकि औरतों में फ़साद बहुत आ गया। अब फ़ी ज़माना औरतों को बापर्दा मस्जिदों में आने और अलहदा बैठने से ना रोका जाए, क्योंकि अब औरतें सिनेमाओं बाज़ारों में जाने से
तो रुकती नहीं, मस्जिदों में आकर कुछ दिन के अहकाम सुन लेंगी। अहद फारूकी में औरतों को मतलकन घर से निकलने की ममानत थी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1059 रिवायत है ज़ैनब ज़ूजा अबद अल्लाह इब्न मसूद से फरमाती हैं कि हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो खुशबू न लगाए। एक मुस्लिम एक क्योंकि ये फितना का सबब है। ऐसे ही चमकदार और खूबसूरत बुर्का पहनकर ना आवे, लोगों के दरमियान ना चले, सड़क के किनारे दीवार से मिली हुई जाए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1060 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत धोनी की खुशबू ले वो हमारे साथ दूसरी इशा में हाजिर ना हुए। एक मुस्लिम एक क्योंकि इस वक्त अंधेरा होता है, फसाद का ख़तरा ज़्यादा है। मालूम हवा के इस ज़माने में भी औरतों को निहायत सख्त पाबंदियों के साथ मस्जिद में आने की इजाज़त थी। हालांकि वो ज़माना खैर था, धोनी की खुशबू कपड़ों में निहायत मामूली बसती है, मगर इस पर भी इन्हें निकलने से मना किया गया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1061 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी बीवियों को मस्जिदों से ना रोको और उनके घर उनके लिए बेहतर हैं। एक अबू दाऊद एक यानी इस ज़माना में भी औरतों के लिए घर में ही नमाज अफजल करार दी गई, अगरचे मस्जिदों में आना जायज़ था। इस हुक्म से हज व उम्रा का तवाफ़ मुस्तस्ना था। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1062 रिवायत है हज़रत इब्न मसूद से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की नमाज अपने घर में सहन में नमाज से अफजल है एक, और इसकी नमाज कोठरी में घर में नमाज से अफजल है। 2 अबू दाऊद एक यहाँ हुजरा से मुराद सहन है क्योंकि इसकी तरफ हुजरा के दरवाजे होते हैं, इसलिए मजाजन उसे हुजरा कह दिया गया। 12 2 मखदे सामान की कोठरी को कहते हैं, ये खदी से है बमानी छुपाना, और बीत रहने की कोठरी को कहते हैं बैतूतत से है बमानी शब गुजारना। सामान की कोठरी दूसरी कोठरी के पीछे होती है। खुलासा ये है कि चूंकि औरत के लिए पर्दा बहुत आला है, लिहाजा जिस कद्र पर्दे में नमाज पढ़ेगी उसे कद्र बेहतर होगा। 12 किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1063 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इस औरत की नमाज कबूल नहीं जो मस्जिद के लिए खुशबू लगाए, एक जबकि जनाबत के गुसल की तरह गुसल करे। 2 अबू दाऊद अहमद व नसाई ने अलिफ सकी मसल एक इससे मालूम हुआ कि औरत को घर में खुशबू लगाना मना नहीं जबकि वो अजनबी मर्दों को ना पहुँचे। 122 यानी खुशबू अगर सारे बदन पर मिली हुई है तो इस कद्र मिल कर नहायत जैसे जनाबत में नहाती है ताकि खुशबू का असर बिल्कुल जाता रहे, तब नमाज को आए। 12 किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1064 रिवायत है हज़रत अबू मूसा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर ज़िनाकार है। एक और औरत जब खुशबू लगाकर मजलिस पर गुजरे तो वो ऐसी है यानी ज़ानिया है। 2 तिरमिज़ी अबू दाऊद और नसाई की रिवायत उसी तरह है। एक यानी जो आँख हरादा अजनबी औरत को देखे वो ज़ानिया है क्योंकि आँख का ज़िना नज़र बद है और ये बड़े ज़िना का ज़रिया है। 2 क्योंकि वो इस खुशबू के ज़रिया लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। चूँकि इस्लाम ने ज़िना को हराम किया इसलिए ज़िना के असबाब से रोका। तुमसे बचने के लिए चूहे मारे जाते हैं, बुखार रोकने के लिए ज़ुकाम दफ़ा किया जाता है। फ़ी ज़माना चूँकि ज़िना ऐब नहीं समझा जाता है इसलिए असबाब ज़िना भी शाये हैं। 12 किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1065 रिवायत है हज़रत अबी इब्न कब से फरमाते हैं एक दिन हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज पढ़ाई, फिर जब सलाम फेरा तो फरमाया किया फ़लन हाजिर है, लोगों ने अर्ज़ किया नहीं, फरमाया किया फ़लन हाजिर है, लोगों ने अर्ज़ किया नहीं। एक फरमाया ये दोनों नमाज़ें मुनाफिकों पर दूसरी नमाज़ों से भारी हैं। 2 और अगर तुम जानते कि उनमें किया सवाब है तो घुटनों पर घसीटते हुए भी उनमें पहुँचते। 3 और पहली सफ़ फरिश्तों की सफ़ की तरह है। 4 और अगर जानते कि इसकी बुजुर्गी किया है तो इसमें जल्दी करते। और मर्द की नमाज एक मर्द के साथ अकेले नमाज से बेहतर है और 2 मर्दों के साथ नमाज एक मर्द के साथ की नमाज से बेहतर है। जिस कद्र लोग ज़्यादा हों उसे कद्र खुदा को प्यारे ही। 5 अबू दाऊद नसाई एक अलिफ सीन से चंद मसले मालूम हुए। एक ये कि सुल्तान का अपनी रियाया की, शेख का मरीदियन की, इस्ताज़ का शागिर्दों की, हाकिम का मातहतों की निगरानी करना सुन्नत है। दूसरे ये कि बाज़ मदरसों में तलबा की मदरसा और नमाज में हाजिरी ली जाती है, उसकी असल ये हदीस है। तीसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूछना अपनी बेअल्मी की वजह से नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अली मुर्तज़ी से फरमाया था कि फ़लन बाग में एक औरत है, उसके पास एक ख़त है, वो ले आओ, या इस पहाड़ के पीछे एक हबशी पानी लेकर जा रहा है, उसे पकड़ लाओ, या इन 2 कब्रों में चुगलखोर और चरवाहा मदफून हैं, वो फ़लन गुनाह करते थे इसलिए वो अज़ाब में गिरफ्तार हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से कोई शय मख्फी नहीं। ये तहक़ीक़ात हाज़रीन को आइंदा मुतनब्बे करने और क़ाइबन को हाज़िर करने के लिए है ताकि कोई जमात से गैर हाज़िर न रहे। 2 फ़जर व इशा की नमाज़ें ख़ुसूसन जमात के साथ। मालूम हवा कि यह रोए सुखन मुनाफ़िकों की तरफ है। कोई सहाबी बग़ैर सख्त मजबूरी जमात से गैर हाज़िर न होते थे। ख़याल रहे कि मुनाफ़िकीन पर ज़ाहिरी कलिमा ख़ानी की वजह से शरई अहकाम जारी थे, इसलिए इन्हीं जमात वग़ैरह छोड़ने पर मलामत की जाती थी, जैसे कि कुरान शरीफ में उन पर जिहादों में शिरकत न करने पर सख्त अताब फरमाया गया। लिहाजा ये हदीस पर एतराज़ नहीं कि मुनाफ़िक तो दर पर्दा काफिर थे, उन पर नमाज फ़र्ज़ ही कब थी। 3 यह ख़िताब क़यामत तक के मुसलमानों से है, ना कि सहाबा से। सहाबा तो इस सवाब को जानते थे और बीमारी की हालत में 2 शख्सों के कंधे के सहारे मस्जिद में पहुँचते थे, जैसा कि आगे आ रहा है। 4 अल्लाह से करीब होने और शैतान से दूर होने में, मगर ये मर्दों के लिए है, औरतों की सफ़ आखिरी अफजल, क्योंकि मर्दों से दूर होती ही अब मस्जिद नबवी शरीफ में जो सफ़ रोज़ा मत्हर से ज़्यादा करीब होगी, अफजल होगी। अलिफ सीन से मालूम हुआ कि अच्छों से क़रब भी अच्छा, क्योंकि पहली सफ़ इमाम के क़रब की वजह से अफजल है। 5 इस हदीस ने उन तमाम अहादीस की शरह कर दी जिनमें मसाजिद और जमात के सवाब मुख्तलिफ हैं। जितनी बड़ी जमात इतना बड़ा सवाब। इससे मालूम हुआ कि 1 और 2 अगरचे लिगा जमात नहीं मगर हुक्मा जमात हैं। 2 आदमी भी अलग अलग नमाज ना पढ़ें। हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मोहल्ले की मस्जिद से जामा अफजल। उनकी दलील ये हदीस है, मगर शर्त यह है कि मोहल्ले की मस्जिद वीरान ना हो जाए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1066 रिवायत है, हज़रत अबू दरदा से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस बस्ती या जंगल में 3 आदमी हों और उनमें नमाज की जमात ना की जाए तो उन पर शैतान गालिब आ जाता है। 1 तुम पर जमात लाजिम है, भेड़िया दूर वाले जानवर ही को खाता है। 2 अहमद, अबू दाऊद, नसाई। 1 के इन्हीं दूसरे ज़िक्र व अज़कार से भी रोक देता है। मालूम हुआ कि नमाज छोड़ना गफलत का दरवाज़ा है। 2 क्योंकि वो चरवाहे की निगाह से दूर हो जाता है, ऐसे ही जमात का तारक जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से महरूम हो जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1067 रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मौज़न की अज़ान सुने और इसकी इताअत से कोई अज़र मना ना करे। लोगों ने कहा अज़र किया है? फरमाया डर या बीमारी, तो इसकी वो नमाज कबूल ना होगी जो घर में पढ़े। 1 अबू दाऊद और दारिक़ुतनी। 1 डर से मुराद दुश्मन या मूज़ी जानवर का खौफ है जो घर या मस्जिद के दरमियान हाइल हो। मरज़ से मुराद वो बीमारी है जो मस्जिद में आने से रोके। उन दोनों हालतों में घर में नमाज पढ़ लेने की इजाज़त है, लेकिन अगर कोई इन सूरतों में भी बतकलफ़ मस्जिद में पहुँच जाए तो सवाब पाएगा, जैसा कि अगली रिवायतों में आ रहा है कि सहाबा कबार सख्त बीमारी में भी दूसरों के कंधों पर मस्जिद में आते थे। ये अज़ीमत पर अमल था। इस हदीस से मालूम हुआ कि तारक जमात की नमाज शरन जायज़ होगी, अगरचे अनद अल्लाह कबूल ना हो। नमाज जुमा व ईदीन अकेले जायज़ ही नहीं, उनके लिए जमात शर्ते जौज़ है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1068 रिवायत है, हज़रत अबद अल्लाह इब्न रक़म से 1 फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब नमाज की तकबीर हो और औरतों में से कोई पाखाने की हाजत पाए तो पहले पाखाने जाए। 2 तिरमिज़ी, मालिक और अबू दाऊद नसाई ने उसकी मसल। 1 आप मशहूर सहाबी हैं, फ़तह मक्का के साल ईमान लाए, कातिब वही रहे। हज़रत सिद्दीक़ व फ़ारूक़ के कातिब, उस्मान गनी के बैतुल-माल के मुंतज़िम थे, मगर उजरत कभी ना ली। 2 ताकि नमाज इत्मीनान से अदा हो। मालूम हवा कि ये अज़र भी तर्क जमात को मबा कर देता है, बल्कि अगर दौरान नमाज ये हाजत पेश आ जाए तो नमाज तोड़ना ज़रूरी है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1069 रिवायत है, हज़रत सोबान से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 काम वो हैं जो किसी को करना जायज़ नहीं। ऐसा शख्स कौम की इमामत हरगिज़ ना करे कि दुआ में अपने आप को ख़ास करे। इन्हीं छोड़कर 1 अगर ऐसा किया तो इनकी ख़यानत की और इजाज़त से पहले किसी घर में ना झांके। अगर ऐसा किया तो इनकी ख़यानत की। 2 और पेशाब पाखाने से भारी आदमी नमाज ना पढ़े हत्ता कि हल्का हो जाए। अबू दाऊद तिरमिज़ी ने उसकी मसल। 1 यानी नमाज के बाद सिर्फ अपने लिए दुआ करे या इस तरह की साफ कहे कि खुदाया मुझ पर रहम करना कि किसी और पर, या इस तरह की सारी दुआओं में वाहिद मुतकलम का सीगा इस्तेमाल करे, कोई सीगा जुमा का ना बोले। इमाम के लिए ये दोनों काम सख्त मना ही हैं। अगर बाज़ दुआएं जुमा के सीगा से माने गए और बाज़ वाहिद के सीगा से तो मुज़ाक़ा नहीं मरक़ात। लिहाजा अगर एक दुआ भी जुमा के सीगा से मांगी बाकी वाहिद के सीगों से तो हरज नहीं, चुनचे इमाम ये दुआ मांग सकता है, अल्लाहुम मिन्नी असलुक फ़िउल अलखाउरत, या ये दुआ अल्लाहुम मिन्नी असलुक बिल अलख, क्योंकि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं सिखाई हैं और मनक़ूल दुआओं में अल्फाज की पाबंदी होती है।
ख़याल आम रहे कि इमाम सारी कौम की नमाज़ों और दुआओं का अमीन है, उसी लिए ऐसे इमाम को ख़ाइन कहा गया। 2 घर से मुराद आम घर हैं, ख्वाह इसमें आदमी रहते हों या किसी का सामान मौजूद हो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1070 रिवायत है, हज़रत जाबिर से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज को खाने वगैरह की वजह से देर ना लगाओ। एक शरह सना, एक इसके 3 मतलब होते हैं। एक ये कि खाने की तैयारी के इंतज़ार में नमाज में देर मत करो, दूसरे ये कि खाने की वजह से क़ज़ा ना कर दो, लिहाजा अगर खाना सामने हो मगर नमाज का वक्त जा रहा हो तो नमाज पहले पढ़ लो। तीसरे ये कि हुक्म इसके लिए है जिसे भूख ना लगी हो और नमाज में इसे खाने का ध्यान ना आए, लिहाजा ये हदीस गुज़श्ता हदीस के खिलाफ नहीं, जहाँ फरमाया गया कि जब खाना और नमाज हाजिर हों तो पहले खाना खाओ। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1071 रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से फरमाते हैं कि हमने अपने सहाबा को इस तरह देखा है कि नमाज के पीछे नहीं रहता था मगर वो मुनाफिक जिसका निफाक मालूम हो या बीमार। एक बीमार भी 2 शख्सों के दरमियान चलता हत्ता कि नमाज में आता। 2 आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत हदीस सिखाई और सुन्नत हदीमी से इस मस्जिद में नमाज पढ़ना भी है जिसमें अजान हो। 3 और एक रिवायत में है कि जिसको ये पसंद हो कि कल अल्लाह से मुसलमान होकर मिले तो वो उन 5 नमाजों पर वहाँ पाबंदी करे जहाँ अजान दी जाती है। 4 क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नबी के लिए सुन्नत हदी मशरू की और ये नमाजें भी सुन्नत हदी से ही 5। और अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करो जैसे कि ये पीछे रहने वाले घर में पढ़ लेते हैं तो तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे और अगर अपने नबी की सुन्नत छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। 6 ऐसा कोई शख्स नहीं जो खूब तहारत करे फिर उन मस्जिदों में से किसी मस्जिद का इरादा करे मगर अल्लाह इसके लिए हर कदम के एवज जो डालता है, एक नेकी लिखता है और एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मुआफ़ करता है। साथ हमने अपनी जमात को देखा कि नमाज से वो मुनाफिक ही पीछे रहता था जिसका निफाक मालूम हो। बाज़ आदमियों को 2 शख्सों के दरमियान लाया जाता था हत्ता कि सफ़ में खड़ा किया जाता। 8 मुस्लिम 1 इस हदीस ने गुज़श्ता अताब की अहादीस को वाज़ेह कर दी कि वह खिताब मुनाफिकों से था क्योंकि सहाबा नमाज कभी ना छोड़ते थे। मरीज़ से वो बीमार मुराद है जो किसी तरह मस्जिद में ना पहुँच सके, ना चलकर ना किसी के कंधों पर, जैसा कि अगली इबारत से मालूम हो रहा है। 2 ये सहाबा का अज़ीमत पर अमल है कि जिनमें खुद चलने की ताकत ना होती वो 2 आदमियों के कंधों पर हाथ रखकर इस तरह मस्जिद में आते कि पाँव नूनगुन्ना ज़मीन पर घसीटते होते, जैसा कि बाज़ अहादीस में सराहा आया। ऐसी हालत में रुख़सत है कि घर पढ़ ले। सुबुह 3 जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत करीमा के तौर पर के वो सुन्नत ज़वाइद हैं, जैसे बालों में कंघी करना, कदू रग़बत से खाना और जो काम इबादत के वो सुन्नत हदी हैं। सुन्नत हदी की 2 कस्में हैं, मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। जो काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा के वो मुअक्कदा हैं और अगर उनका हुक्म भी दिया वो वाजिब, और जो काम कभी कभी के वो गैर मुअक्कदा हैं, लिहाजा जमात की नमाज और मस्जिद में हाज़िरी हक़ ये है कि दोनों वाजिब हैं। 4 यानी जहाँ जमात होती है क्योंकि अज़ान जमात ही के लिए हवा करती है। इससे मालूम हुआ कि मस्जिद और जमात की पाबंदी करने वाले को इंशाअल्लाह अल्लाह ईमान व तक़वा पर ख़ातिमा नसीब होगा। ये हदीस उनके लिए बड़ी बशारत है। 5 यानी पंजगाना नमाज़ें मस्जिद में बाजमात सुन्नत हदीमी से हैं। 6 मिरक़ात वग़ैरह ने फरमाया कि उसका मतलब यह है कि अगर तुम घरों में बाजमात भी नमाज पढ़ लो तब भी हाज़िरी मस्जिद की सुन्नत के तारक हो। हज़ा अलमुतफ़ में किसी ख़ास मुनाफिक की तरफ इशारा है जो तारक जमात था। ख़याल रहे कि जमात वाजिब है, इसे यहाँ सुन्नत फरमाना इसलिए है कि सुन्नत से साबित है। साथ ही खुशखबरियाँ इसके लिए हैं जो घर से वज़ू करके मस्जिद को जाए और बेहतर यह है कि दरूद शरीफ पढ़ता या कोई और ज़िक्र करता हुआ जाए, जैसा कि बाब अल मसाजिद में अर्ज़ किया जा चुका है। 8 इसकी शरह पहले गुजर गई। सहाबा में यह अमल क्यों ना होता। इन्होंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बीमारी की हालत में इस तरह मस्जिद में आते देखा था। ख़याल रहे कि आशिक को महबूब की हर अदा प्यारी होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के प्यारे हैं और जमात की नमाज, मस्जिद की हाज़िरी, मसवक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारी। मोमिन की पहचान ये है कि इसे ये चीज़ें प्यारी हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी काम मसवक़ा किया कि मसवक़ा करके जान जाने आफरीन के सुपुर्द की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1072 रिवायत है, हज़रत अबू हरीरा से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी के फरमाया अगर घरों में औरतें बच्चे ना होते तो मैं नमाज इशा कायम करता और अपने जवानों को हुक्म देता कि वो घरों की चीज़ों को आग से जला दें। 1 अहमद 1 इस तरह की मस्जिद में ना आने वालों के घरों में आग लगा दें। इसकी शरह पहले गुजर चुकी। ख़याल रहे कि अगर ऐसा वाक़या हो तो जिन नौजवानों को सरकार आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग लगाने भेजते उन पर नमाज मुआफ़ होती क्योंकि निजात तो हुक्म आली की इताअत में है।
जमात का हुक्म दी तो जमात वाजिब, अगर जमात छोड़ने का हुक्म दी तो छोड़ना वाजिब। कसम रब की अगर वो तर्क नमाज से राज़ी हैं तो तर्क नमाज इबादत है, और अगर किसी की नमाज से नाराज़ हैं तो उसके लिए वो नमाज हराम। मौलाना फरमाते हैं शेर हर चागीर वाओ अलती इल्लत शूद कफर गैरो मिलते मिल्लत शूद। इसकी निहायत नफीस और लजीजा तहक़ीक़ हमारी किताब सल्तनत मुस्तफ़ा में देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1073 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते हैं कि हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुम मस्जिद में हो और नमाज की अजान दी जाए तो तुम में से कोई नमाज पढ़े बगैर ना निकले। एक किसकी शरह आइंदा हदीस में आ रही है। ये हुक्म इसके लिए है जिसने अभी नमाज ना पढ़ी हो और बल्ला अज़र मस्जिद से जाए, वापसी का इरादा ना हो, लिहाजा जो नमाज पहले ही पढ़ चुका है फिर अजान हुई वो मस्जिद से जा सकता है। ऐसे ही अजान के बाद सतनजा वगैरह करने फिर लूटने के इरादे से जा सकता है। ऐसे ही अगर ये दूसरी मस्जिद का इमाम या जमात का मुंतजिम हो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1074 रिवायत है, हज़रत अबू शुशा से फरमाते हैं कि एक शख्स अज़ान के बाद मस्जिद से निकल गया तो हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि उस शख्स ने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। एक मुस्लिम एक कि उसे मस्जिद में ठहरना और जमात में शरीक होना चाहिए था। यहीं ये शख्स उन नज़रों के बगैर गया होगा जो पहले अर्ज़ किए गए, इसलिए आपने ये फरमाया। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1075 रिवायत है, हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अज़ान मस्जिद में पाले फिर वो निकल जाए, ना निकला हो किसी काम के लिए, ना वो लूटने का इरादा करता हो, वो मुनाफिक है। एक इब्न माजा। एक ये हदीस गुज़श्ता हदीस की शरह है। इससे मालूम हुआ कि वह भी वही मुराद था जो बिला ज़रूरत जाए और वापसी का इरादा ना हो। दूसरी जगह अमामत भी हाजत में दाखिल है, उसी तरह ब्रेल का वक्त होना या ऐसी ही और दनीवी हाजत इसमें शामिल है। यह मुनाफिक से मुराद मुनाफिक अमली है, यानी ऐसा शख्स मुनाफिकों के से काम करता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1076 रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं जो अज़ान सुने फिर उसे बल्ला अज़र कबूल ना करे तो इसकी नमाज नहीं। एक दारकतनी। एक यानी इसकी नमाज कबूल नहीं या कामिल नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद की हाज़िरी वहाँ तक के लोगों पर वाजिब है जहाँ तक अज़ान की आवाज़ पहुँचे। इसके मासूआ जगह से मस्जिद में आना भी बड़ी आला इबादत है। सहाबा किराम क़बा हमज़ा शरीफ से जो कि मदीना से 3 मील दूर है मस्जिद नबवी में नमाज के लिए हाजिर हुआ करते थे। ख्याल रहे कि ये अहकाम जब हैं जब वहाँ का इमाम बदमज़हब ना हो। मरज़ाइम चक्रलवीम वगैरह की अज़ान का ये हुक्म नहीं। देखो मस्जिद ज़र्रार का हुक्म किया हुआ। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1077 रिवायत है, हज़रत अबदल्लाह इब्न मकतूम से इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मदीना बहुत कीड़ों और दरिंदों वाला है, एक और मैं नाबीना हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इजाज़त पाते हैं? 2 फरमाया किया तुम है अली अलस्लोत है अली अलफलाह सुनते हो? 3 अर्ज़ किया हम फरमाया आओ और इन्हें इजाज़त ना दी। 4 अबू दाऊद नसाई। एक ख्याल रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मदीना मुनव्वरा वबाओं और बीमारियों का घर था। आपके कदम पाक ने वहाँ से वबाओं को निकालकर वहाँ की मिट्टी को भी शिफा बना दी। फरमाते हैं तौरबितो अर्जीना यशुफ़ी सैक़ुमिना, हमारे मदीना की मिट्टी बीमारों को शिफा देती है, लेकिन औलन बिच्छू कुछ सांप और भेड़िए वगैरह रहे। बाद में अल्लाह ने इन चीज़ों से ज़मीन मदीना को करीबा साफ़ कर दी, यानी यसरब को तैबा बना दी। चुनंचे फ़कीर ने वहाँ देखा कि दीवाने कुत्ते भेड़िए सांप करीबा नहीं अलबत्ता बिच्छू देखे जाते हैं। ये उस वक्त का वाक़या है जब वहाँ ये मुज़ी चीज़ें मौजूद थीं। 2 इस बात की कि मैं उन नज़रों की वजह से मस्जिद में हाजिर ना हवा करूँ और घर में नमाज पढ़ लिया करो। 3 इससे मुराद पूरी अज़ान है, मगर नमाज के बिलावे के ये 2 ही लफ्ज़ हैं, इसलिए उनका ज़िक्र ख़ुसूसियत से फरमाया। मरक़ात 4 क्योंकि उनके पास कोई लाने वाला मौजूद था और घर भी उनका मस्जिद से करीब था। जिस नाबीना को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की हाज़िरी मुआफ़ फरमाई है उनके पास कोई लाने वाला ना था, लिहाजा अहादीस में तारज़ नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद से करीब रहते हुए नाबीना पर भी मस्जिद की हाज़िरी मुआफ़ नहीं। अफसोस उन लोगों पर जो बला अज़र मस्जिद में ना आए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1078 रिवायत है, हज़रत दरदा से फरमाती हैं एक बार मेरे पास अबू दरदा गुस्से में आए। मैंने कहा आपको किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया? फरमाया अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कामों में से सिर्फ ये पाता हूँ कि वो नमाज जमात से पढ़ लेते हैं। एक बुखारी। एक दरदा हज़रत अबू दरदा की बीवी ही, इनका नाम फ़ीरा है।
अबूदरदा ने अपने शहर वालों की उनसे शिकायत की। उसी शहर वालों ने मुसलमानों के सारे काम छोड़ दे या बदल दे, सिर्फ नमाज बाजमात बाकी थी, अब उनमें भी सुस्ती करने लगे। ख्याल रहे कि हज़रत अबू उद्दरदा बड़े जाहिद, तारक अल्दनिया, रोज़ादार, शब बेदार सहाबी थे, हत्ता कि उद्दरदा ने बनाओ सिंगार छोड़ दिया था। हज़रत सलमान फ़ारसी के पूछने पर कहा कि मैं सिंगार किस लिए करूं, मेरे ख़ावनद को इबादत से फ़ुर्सत ही नहीं जो मेरी तरफ तवज्जो करें। आप चाहते ये थे कि सारे मुसलमान मुझ जैसे आबिद व जाहिद हूँ। जिस शहर में आप थे वहाँ के बाशिंदा इस दर्जे के जाहिद ना थे। इसकी आप शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग ना रातों को जागते हैं, ना अशराक वगैरह की पाबंदी करते हैं, जमात के पाबंद हैं तो उसमें भी कमी करने लगे। इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा दिन की सारी बातें छोड़ चुके थे, जैसा कि रवाफ़ज़ा ने इस हदीस से समझा। वो ज़माना खैर अलक़रून में से था। इसकी बेहतरी की गवाही कुरान व हदीस दे रहे हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1079 रिवायत है, हज़रत अबू बकर इब्न सुलेमान इब्न नबी हसमा से फरमाते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़िताब ने सुबह की नमाज में सुलेमान इब्न नबी हसमा को ना पाया। एक फिर जनाब उमर बाज़ार तशरीफ़ ले गए। सुलेमान का घर मस्जिद और बाज़ार के दरमियान था, तो आप सुलेमान की वालिदा शफ़ा पर गुजरे। उनसे फरमाया कि मैंने सुलेमान को फ़जर में ना पाया। दो वो बोली, वो तमाम रात नमाज पढ़ते रहे। फिर उनकी आँख लग गई तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरा फ़जर की जमात में हाजिर हो जाना तमाम रात खड़े रहने से मुझे ज़्यादा प्यारा है। 3 मालिक एक सुलेमान मशहूर ताबई हैं, कुर्शी हैं, उदुए हैं। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हाज़रीन मस्जिद की तहक़ीक़ फरमाते थे कि कौन नमाज में आया और कौन नहीं। 2 किया वो बीमार हैं या कहीं सफ़र में चले गए हैं, क्योंकि इस ज़माना में किसी मुसलमान का जमात में ना आना इसकी बीमारी या सफ़र की दलील होती थी। ख्याल रहे कि हज़रत शफ़ा का नाम लैला बिन्त अबद अल्लाह था। शिफ़ा हमज़ा लक़ब। आप मुहाजिरीन अव्वल में से थीं। बहुत से गज़ों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में दोपहर का आराम फरमाया करते थे। 3 क्योंकि जमात ख़ुसूसन फ़जर की नमाज जमात अहम वाजिब है और रात की इबादत तहज्जुद वग़ैरह नफ़ल की वजह से वाजिब नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्लिम शरीफ में है कि जो इशा जमात से पढ़े उसने गोया आधी रात इबादत की, और जो फ़जर जमात से पढ़े उसने गोया तमाम रात इबादत की। और तरमज़ी में है कि जो फ़जर व इशा जमात से पढ़े उसने गोया तमाम रात इबादत की। तरमज़ी की रिवायत पहली आयत की तफसीर है। अता फरमाते हैं कि अगर तहज्जुद की वजह से फ़जर की जमात जाए तो तहज्जुद छोड़ दो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1080 रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 2 और 2 से ज़्यादा जमात हैं। एक इब्न माजा, एक यानी अगर कहीं 2 मुसलमान भी हों तो एक इमाम बिन जाए और एक मक़तदी जमात का सवाब पाएंगे, क्योंकि ये हुक्मा जमात है। या ये मतलब है कि अगर इमाम के सिवा 2 आदमी हों तो इमाम आगे खड़ा हो, क्योंकि ये जमात के हुक्म में ही। बहरहाल यहाँ जमात मुराद है, ना कि हक़ीक़ी। बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये हदीस मीरास के मुताल्लिक़ है कि 2 वारिसों का हिस्सा 3/4 के बराबर ही होता है, चुनंचे एक बेटी का आधा और 2 या ज़्यादा का हिस्सा 2/3 है। बहरहाल इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि 2 आदमियों की जमात से जुमा या ऐदीन अदा हो जाएं। वहाँ जमात हक़ीक़ी दरकार है, यानी इमाम के सिवा 3 मक़तदी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1081 रिवायत है, हज़रत बिलाल इब्न अबद अल्लाह इब्न उमर से एक वो अपने वालिद से रावी फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरतों को उनके मस्जिदों के हिस्सों से ना रोको जब तुमसे इजाज़त मांगी। 2 बिलाल बोले कि खुदा की कसम हम तो रोकेंगे। 3 तब उनसे हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, मैं तो कहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम कहते हो कि हम उनको रोकेंगे। एक आप अज़ीम उश्शान ताबई हैं, मदनी हैं, हज़रत अबद अल्लाह इब्न उमर के बेटे हैं। आपसे सिर्फ एक हदीस मरूए है। 2 यानी इन्हें भी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने दो, ताकि वहाँ का सवाब ये भी पाएं। इससे मालूम हुआ कि औरत ख़ावनद की इजाज़त के बग़ैर मस्जिद नहीं जा सकती। 3 क्योंकि अब फितनों का ज़माना है, उनका घरों से निकलना फ़साद से खाली नहीं। ये हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के लिए था। यही आपका मकसद था, ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत के वो तो कफ़र है। क़ालबा ये गुफ्तगू उस वक्त की है जब जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया था। 12 किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1082 और सालिम की रिवायत में अपने वालिद से एक यूं है कि फरमाया, तब अबद अल्लाह उन पर मुतवज्जह हुए और नहीं ऐसी गाली दी जैसी गाली देते इन्हें कभी ना सुना था। 2 और फरमाया कि मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देता हूँ, और तू कहता है कि खुदा की कसम हम तो इन्हें मना करेंगे। 3 मुस्लिम एक हज़रत सालिम भी अबद अल्लाह इब्न उमर के बेटे और बिलाल इब्न अबद अल्लाह के भाई हैं। 12 2 यानी इन्हें बहुत बुरा भला कहा।
यहाँ गाली से यही मुराद है ना कि मुँह बहन की फोशा गाली के वो तआमा अलमसलमिन की शान के खिलाफ है। जाई का सहाबी, हदीस शरीफ में है, लाटसोबुल दौर, ज़माना को गाली ना दो यानी उसे बुरा ना कहो। 3 यानी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मौका पर अपनी राय पेश करना बेअदबी है, तुमने ये बेअदबी क्यों की। इस जगह मरक़ात और शरह फ़िक़्ह अकबर में है कि इमाम अबू यूसुफ ने तलवार सोनत ली और फरमाया दोबारा ईमान लाओ वरना तुझे कत्ल करूँगा। मालूम हवा कि ऐसी सही बात कहना भी बेअदबी है जिसमें हदीस शरीफ के मुकाबले की वो पाई जाए। जब हदीस का ये मतलब है तो समझ लो हदीस वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अदब होगा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1083 रिवायत है हज़रत मुजाहिद से वो हज़रत अबदल्लाह इब्न उमर से रावी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अपने घर वालों को मस्जिद में आने से हरगिज़ ना रोके। तो अबदल्लाह इब्न उमर के बेटे ने कहा हम तो इन्हीं रोकेंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताता हूँ और तू ये कहता है। फरमाते हैं कि उनसे हज़रत अबदल्लाह ने मरते दम तक कलाम ना किया। एक अहमद एक इसकी शरह अभी गुजर चुकी। इससे मालूम हुआ है कि सहाबा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मोहब्बत थी कि एक गुस्ताखी के शाबा पर अपने लखत जिगर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अफसोस है उन लोगों पर जो दीन के मुकाबला में किसी दीनदार की मरूद करें। बाज़ बेअदब कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा हदीस के मुकाबिल क़ियास और राय को तरजीह देते हैं, इसीलिए इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि को अहल राय कहते हैं। वो झूठे और कज़ाब हैं। इमाम आज़म का फरमान है कि हदीस ज़ईफ़ भी राय और क़ियास पर मुक़द्दम है। चुनंचे वो औलन कुरान को लेते हैं, फिर हदीस को, फिर अक़वाल सहाबा को। अगर सहाबा में इख्तिलाफ़ हो तो जिन सहाबी का कौल किताब व सुन्नत से करीब हो इसको तरजीह देते हैं, और अगर अहादीस में इख्तिलाफ़ नज़र आए तो क़ियास के ज़रिया किसी हदीस को तरजीह देते हैं। यानी क़ियास पर अमल नहीं करते बल्कि हदीस की मदद से हदीस पर अमल करते हैं। अगर इसकी तहक़ीक़ देखना हो तो इस जगह पर मरक़ात देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1084 रिवायत है हज़रत नुमान इब्न बशीर से एक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सीधी सफ़ी करते थे, यहाँ तक कि गोया उनसे तीर सीधे लिए जाएंगे। 2 हत्ता कि आपने ख्याल फरमा लिया कि अब हम आपसे सीख चुके। 3 फिर एक दिन तशरीफ़ लाए तो खड़े हुए हत्ता कि तकबीर कहने वाले ही थे कि एक शख्स को सीना निकाले देखा तो फरमाया कि अल्लाह के बंदो अपनी सफ़ी सीधी करो वरना अल्लाह ताली तुम्हारी ज़ातों में इख्तिलाफ़ डाल देगा। 4 मुस्लिम एक आप अंसारी हैं और 9 उम्र सहाबी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 14 महीना बाद पैदा हुए। बाद हिजरत अंसार में सबसे पहले आप पैदा हुए और मुहाजिरीन में अबदल्लाह इब्न ज़ुबैर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 8 साल 7 महीने थी। 2 यानी नमाजियों के कंधे पकड़ पकड़ कर आगे पीछे करते थे ताकि सफ़ बिल्कुल सीधी हो जावे। ख्याल रहे कि तीर की लकड़ी को पर और पैकान लगने से पहले कदा कहते हैं और इसके लगने के बाद सहम। कदा निहायत सीधी की जाती है, उसे सीधा करने के लिए निहायत सीधी लकड़ी लेते हैं जिसके बराबर कदा को लेते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को ऐसा सीधा करते थे जैसे कदा सीधी करने वाली लकड़ी 12 तब आपने कंधे पकड़कर सीधा करना छोड़ दिया, सिर्फ ज़बान शरीफ से सीधा करने की हिदायत फरमा देते थे। 4 यानी अगर तुम्हारी नमाज की सफ़ें टेढ़ी रहीं तो तुम में आपस में इख्तिलाफ़ और झगड़े पैदा हो जाएंगे, शराज़ा बिखर जाएगा या तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे कि उनमें सोज़ वाओ गदाज दर्द खुशू खुजूना रहेगा या अंदेशा है कि तुम्हारी सूरतें मसख़ा हो जाएं जैसे गुज़श्ता कौमों पर अज़ाब आए थे। यानी यह वजह या बमानी ज़ात है या बमानी चेहरा। ख्याल रहे कि आम मसख़ा वग़ैरह ज़ाहिर अज़ाब हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से बंद हो गया, लेकिन ख़ास मसख़ा वग़ैरह अब भी हो सकता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1085 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि नमाज की तकबीर कही गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा अनवर से हम पर तवज्जो फरमाई, फरमाया कि अपनी सफ़ी सीधी करो और मिलकर खड़े हो, मैं तुम्हें अपने पीछे देखता हूँ। एक बुखारी और मुस्लिम बुखारी में है कि फरमाया सफ़ी पूरी करो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पुश्त से देखता हूँ। एक इसकी शरह पहले गुजर चुकी कि देखने से मुराद आँख से देखना है। ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि आपकी आँख आगे पीछे और पस पर्दा अंधेरे उजियाले में यकसन देखती हैं। हक़ ये है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा सिर्फ नमाज से ख़ास नहीं था, ना हयात शरीफ से। वो हदीस की में दीवार के पीछे की चीज़ नहीं जानता, बिल्कुल बेअसल है जैसा कि शेख ने फरमाया, और असले नेस्त और ये हो भी कैसे सकता है। हज़रत ईसा रूह अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ तुम घर में खा कर बचा कर आते हो मैं बता सकता हूँ, ये तो हबीब अल्लाह की आँख है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1086 रिवायत है, इन्हीं से फरमाते ही फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सफ़ी सीधी करो का सफ़ी सीधी करना नमाज कायम करने से है। एक मुस्लिम बुखारी, मगर मुस्लिम के नज़दीक नमाज पूरी करने से है। एक यानी रब ताली ने जो फरमाया ये वक़ाफ़े ये मीमू वाओ नून अल्ज़लावत, या फरमाया अलिफ क़ाफ़े ये मीमू वाओ अलिफ अल्ज़लावत। इससे मुराद है नमाज सही पढ़ना, और नमाज सही पढ़ने में सफ़ का सीधा करना भी दाखिल है कि इसके बग़ैर नमाज नाक़िस होती है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1087 रिवायत है, हज़रत अबू मसूद अंसारी से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हमारे कंधे पकड़ते और फरमाते थे सीधे रहो, अलग अलग ना रहो, वरना तुम्हारे दिल अलग हो जाएंगे। एक और तुम में आकिल वाओ बालिग मेरे करीब रहा करें, फिर वो जो उनसे करीब हूँ, फिर वो जो उनसे करीब हूँ। 2 अबू मसूद दाल फरमाते हैं इसलिए आज तुम में बहुत इख्तिलाफ है। 3 मुस्लिम 1 ये हदीस गुज़श्ता की शरह है। इससे मालूम हुआ कि सफ़ें टेढ़ी होने से कौमें टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि कालिब का असर क़ल्ब पर और क़ल्ब का असर कालिब पर पड़ता है। नहाने से दिल ठंडा होता है और दिल की खुशी वाओ गम का असर चेहरे पर नमूदार हो जाता है। 2 यानी सफ़ अव्वल में मुझसे करीब फ़क़हा सहाबा हूँ, जैसे खुलफ़ाए राशिदीन और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह, ताकि वो मेरी नमाज देखें और नमाज की सुन्नतें वग़ैरह याद करके औरों को समझाएं और वक़्त ज़रूरत हमारी जगह मसले पर खड़े होकर नमाज पढ़ा सकें। उनके पीछे वो लोग खड़े हों जो इल्म वाओ अक़ल में उनके बाद हों, ताकि इन सहाबा से ये नमाज सीखें। सुबुह हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नमाज में भी जारी रहती थी। 3 यानी तुम लोगों ने सफ़ी सीधी करने का एहतिमाम छोड़ दिया, इसलिए तुम में आपस के झगड़े वाओ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। ख़याल रहे कि ये हदीस जमात की सदा मसाइल की असल है। फ़क़हा जो फरमाते हैं कि नमाज में पहले मर्दों की सफ़ हो, फिर बच्चों की, फिर खंसों की, फिर औरतों की, इसका माख़ज़ भी यही हदीस है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1088 रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इल्म वाओ अक़ल वाले मुझसे करीब रहा करें, फिर वो जो उनसे करीब हूँ। 3 बार फरमाया और तुम बाज़ारों के शोर पुकार से अलग रहो। 1 मुस्लिम 1 यानी मस्जिदों में बाज़ारों का सा शोर ना करो, अदब और ख़ामोशी से बैठो, या बाज़ारों की तरह छोटे बड़े मिलकर ना बैठो, बल्कि यह फ़िराक़ मरातिब करो कि उलमा, अवाम, बच्चे, औरतें छटकर अपने अपने मकाम पर बैठें। ये मतलब भी हो सकता है कि बिला ज़रूरत बाज़ारों में ना जाओ और वहाँ शोर ना मचाओ, इस सूरत में अलहदा हुक्म होगा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1089 रिवायत है, हज़रत अबू सईद ख़दरी से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में कुछ पीछे रहना देखा। एक तो फरमाया आगे बढ़ो और मेरी इक़्तिदा करो, और तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करें। 2 कौमें पीछे रहती रहेंगी हत्ता कि अल्लाह इन्हीं पीछे कर देगा। 3 मुस्लिम 1 नमाज की सफ़ों में या इल्म सीखने में सुस्ती, पहले मानी ज़्यादा कवी हैं, यानी सफ़ अव्वल में आने की कोशिश कम देखी। 2 यानी सफ़ अव्वल वाले मुझे देखकर नमाज पढ़ने और पिछली सफ़ों वाले अगली सफ़ों को देखकर या सहाबा बराह रास्त मेरी पैरवी करें, और ता क़यामत मुसलमान सहाबा की। मालूम हवा कि सहाबा किराम इस्लाम की सफ़ हैं, हम लोग पिछली सफ़ें, या वो हज़रात रेल का अगला डब्बा हैं जो अंजन से मिला हवा है, और हम लोग पिछले डब्बे के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फ़ीवज़ हमें सहाबा के ज़रिए मिलेंगे। पता लगा कि जो लोग सहाबा को मोमिन नहीं मानते वो खुद भी मोमिन नहीं, कि अगर रेल का पहला डब्बा ही मंजिल पर ना पहुंचा, अंजन से कट गया, तो पिछले डब्बे मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। 3 यानी अगर मुसलमान सफ़ अव्वल में पहुंचने या और देनी कामों में सुस्ती करेंगे तो सवाब रहमत रब के फ़ज़ल और दखूल जन्नत में पीछे रहेंगे। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैदाला नबिया होकर हर नेक काम में सबक़त करते थे। रब ताली फरमाता है फ़िलस्तबक़ो अलिफ़ लाम ख़ ये रियाते। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1090 रिवायत है, हज़रत जाबिर इब्न समरा से फरमाते हैं कि हम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हमें हल्का हल्का देखा, फरमाया कि या मैं तुम्हें मुतफ़र्रिक़ देखता हूँ। एक फिर हम पर तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि ऐसी सफ़ें क्यों नहीं बनाते जैसे फ़रिश्ते अपने रब के नज़दीक बनाते हैं। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फ़रिश्ते रब के नज़दीक कैसे सफ़ें बनाते हैं? फरमाया अगली सफ़ें पूरी करते हैं और सफ़ में मिलकर खड़े होते हैं। 2 मुस्लिम 1 यानी हम मस्जिद में अलग अलग हल्के बनाए बैठे थे, हर शख़्स अपने दोस्तों के साथ अलग हल्के में था। तब आप नाराज़ हुए और फरमाया कि मस्जिदों में ये इम्तियाज़ात मिटा दो। ये वाक़या जुमा के दिन खुतबा से पहले पेश आया था, जैसा कि बाब अल-जुमा में आएगा। ख़याल रहे कि हज़ीन जमा इज़्ज़तुन की है, बमानी जमात। 2 यानी मस्जिद में सफ़ें बनाकर बैठा करो ताकि तुम फ़रिश्तों के मुशाबह हो जाओ।
ख्याल रहे कि मलाइका मुक़र्रबीन तो हमेशा से सफ़ें बांधे रब की इबादतें कर रहे हैं और मदबरात अमर अपनी ड्यूटियों से फ़ारिग होकर सफ़ें बनाकर इबादतें करते हैं, बाज़ ज़मीन पर, बाज़ आसमान पर, बाज़ अर्श आज़म के पास जिसकी तहक़ीक़ान इंशाअल्लाह आइंदा की जाएगी। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1091 रिवायत है हज़रत अबू हरीरा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मर्दों की बेहतरीन सफ़ पहली है और बदतरीन सफ़ पिछली है और औरतों की बेहतरीन सफ़ पिछली है और बदतरीन सफ़ अगली। एक मुस्लिम एक क्योंकि मर्दों की पहली सफ़ इमाम से करीब होगी, इसके हालात देखेगी, इसके क़ुरात सुनेगी, औरतों से दूर रहेगी और औरतों की आखिरी सफ़ में पर्दा हिजाब ज़्यादा होगा, मर्दों से दूर होगी। बाज़ मुनाफ़िकीन आखिरी सफ़ में खड़े होते और बहालत रुकू झानकते थे, हो सकता है कि यह उनकी तरफ इशारा हो। इस सूरत में लफ्ज़ शरा पन्ने ज़ाहिरी मानी पर है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1092 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सफ़ें सीधी करो, एक उनमें नज़दीकी करो, दो अपनी गर्दनी मुकाबिल रखो, तीन इसकी कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैं शैतान को सफ़ों की कुशादगी में बकरी के बच्चे की तरह घुसता देखता हूँ। 4 अबू दाऊद एक रसलुआ रसू से बना जिसके मानी ही सीधा करके मिलाना, मानी ये हुए कि नमाज की सफ़ें सीधी भी रखो और उनमें मिलकर खड़े हो कि एक दूसरे के आपस में कंधे मिले हों। 2 यानी सफ़ें करीब करीब रखो, इस तरह के दो सफ़ों के दरमियान और सफ़ ना बिन सके यानी सिर्फ सजदा का फासिला रखो। नमाज जनाजा में चूँकि सजदा नहीं होता इसलिए वहाँ सफ़ों में इससे भी कम फासिला चाहिए। 3 इस तरह के ऊंचे नीचे मकाम पर ना खड़े हो, हमवार जगह खड़े हो ताकि गर्दनी बराबर रहीं, लिहाजा ये जुमला मुकर्रर नहीं आगे पीछे ना होना रसलुआ में बयान हो चुका था। ख्याल रहे कि गर्दनों का कुदरती तौर पर ऊंचा नीचा होना मुआफ़ है कि बाज़ लंबे और बाज़ पस्ता कद होते हैं। 4 यानी ख़ज़ब शैतान जो नमाज में वसवसा डालता है वो सफ़ की कुशादगी में बकरी के बच्चे की शक्ल में दाखिल होकर नमाज़ियों को वसवसा डालता है। इससे 2 मसले मालूम हुए, एक ये कि शैतान मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकता है, देखो इस शैतान की शक्ल अपनी तो कुछ और है मगर उस वक्त बकरी की शक्ल में बन जाता है। दूसरे ये कि रब ताली ने हुज़ूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताकत बख्शी है कि खालिक की तरफ मुतवज्जह होते हुए भी हर मखलूक पर नज़र रखते हैं। तीसरे ये कि जब शैतान जैसी गीबी मखलूक आपकी निगाह से गायब नहीं तो इंसान आपसे कैसे छप सकते हैं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1093 रिवायत है इन्हीं से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगली सफ़ पूरी करो, फिर इसके बाद वाली तो जो कमी हो वो पिछली सफ़ में हो। एक अबू दाऊद एक ये सफ़ूफ़ नमाज का कायदा कुल्लिया है कि अगली सफ़ें पूरी की जाएँ, अगर आदमी सफ़ से कम हों तो ये कमी आखिरी सफ़ में होनी चाहिए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1094 रिवायत है हज़रत बरा इब्न आज़िब से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाह और इसके फ़रिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो अगली सफ़ों से मिलते हैं, एक और अल्लाह को इस कदम से ज़्यादा कोई कदम प्यारा नहीं जिस कदम से इंसान सफ़ से मिले। 2 अबू दाऊद एक यानी अगली सफ़ के नमाज़ियों के लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं और अल्लाह ताली नज़ूल रहमत फरमाता है। रब फरमाता है हो अलिफ लामिल ज़ाले ये उस्वादिल लामे ये ऐनिल लामिल ये काफू मीमा मीमिल लामा या हमज़ा ए काफिल तेऊ है आ। ख्याल रहे कि अल्लाह ताली और फ़रिश्तों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और नौयत का है और नमाजियों पर और नौयत का, लिहाजा इस आयत वाओ हदीस से ये लाजिम नहीं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसल हो जाएं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुरान में ये उस्वादिल लामु वाओ नूनिल अला अलनबी फरमाया और हमारे लिए बे दो चश्मी है ये उस्वादिल लामे ये ऐनिल लामिल ये काफू मीम अलिफ रेशीन अलिफ दाल हुआ। जैसा कि चक्रलवियों ने समझा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिशें हो रही हैं और हम पर छीनता है। 2 मालूम हुआ कि प्यारी जगह जाने के लिए कदम भी अल्लाह को प्यारे हैं, खुश नसीब हैं वो जो इन कदमों से हरमन शरीफीन जाएं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1095 रिवायत है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाती हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यकीन अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सफ़ों के दाहिने हिस्सों पर दरूद भेजते हैं। एक अबू दाऊद एक पहली सफ़ वालों पर उमूमी रहमत थी और दाहिनी सफ़ वालों पर ख़ुसूसी रहमत है, फिर सफ़ अव्वल के दाहिने वालों पर और ज़्यादा ख़ास रहमत है, लिहाजा हदीस में तारज़ नहीं, रब की रहमतें लाखों कसम की हैं। ख्याल रहे कि दाहिनी सफ़ पर रहमत उस वक्त आएगी जब बाएं तरफ भी नमाजी बराबर हों, अगर सारे नमाजी दाहिनी तरफ ही खड़े हो जाएं, बाएं तरफ कोई ना हो या थोड़े हों तो ये दाहिने वाले नाराज़ी इलाही के मुस्तहिक़ होंगे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 2
हदीस नंबर 1096 रिवायत है हज़रत नुमान इब्न बशीर से फरमाते हैं कि जब हम नमाज में खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें सीधी करते, जब हम सीधे हो जाते तो तकबीर कहते। एक अबू दाऊद। एक इससे मालूम हुआ कि सुन्नत यह है कि इमाम पहले सफ़ें सीधी करे फिर तकबीर तहरीमा कहे। आजकल इमाम मसाजिद ये अमल छोड़ बल्कि मुक़्तदीन को चाहिए कि अव्वल ही से सफ़ में मिलकर और सीधे बैठें ताकि हया अला अल फलाह पर खड़े होकर इकामत ख़त्म होने पर नमाज बेतकल्लफ शुरू कर सकें। ख्याल रहे कि यह तकबीर से तकबीर तहरीमा मुराद है, ना कि इकामत वो तो मुक़्तदीन के बैठे होगी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1097 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी जानिब फरमाते दुरुस्त रहो सफ़ें सीधी करो और बाएं तरफ फरमाते दुरुस्त रहो सफ़ें सीधी करो। एक अबू दाऊद। एक इन हदीस से मालूम होता है कि औलन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों को सफ़ में हाथ से सीधा करते थे, फिर जब लोग कुछ समझ गए तो ज़बान से फरमा दिया करते थे, फिर जब पूरे वाकिफ़ हो गए तो लोग खुद ब खुद अव्वल ही से सीधे हो जाते। यह दूसरे अमल का जिक्र है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1098 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से बेहतर वो है जो नमाज में नरम कंधे वाला हो। एक अबू दाऊद। एक इस तरह कि अगर कोई शख्स ज़रूरत एक नमाजी को आगे पीछे हटाए तो बेतामल हट जाए, या अगर कोई उसे नमाज में सीधा करे तो सीधा हो जाए, या अगर कोई सफ़ की कुशादगी बंद करने के लिए दरमियान में आकर खड़ा होना चाहे तो ये खड़ा हो जाने दे। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि नरम कंधे से अजज़ वाओ इंकिसार खुशू वाओ खुजू मुराद है, मगर पहले मानी ज़्यादा कवी हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1099 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सीधे रहो सीधे रहो सीधे रहो। एक इसकी कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैं तुमको अपने पीछे से ऐसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें अपने आगे से देखता हूँ। 2 अबू दाऊद। एक बार अमूमा सारे लोगों से फरमाते थे, दूसरी बार दाहिने वालों से और तीसरी बार बाएं वालों से, और हो सकता है कि तीनों बार सब से ही फरमाते हूँ और ताकीद के लिए बार बार फरमाते हूँ। 2 लिहाजा ये समझकर नमाज पढ़ो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाज़ों को देख रहे हैं। इस ख्याल से तुम नमाज सही भी पढ़ोगे और तुम्हारे दिलों में हुजूर और खुशू भी पैदा होगा। ताक़ियामत हर मुसलमान हर नमाज में खुसूसन नमाज तहज्जुद में ये ख्याल रखे तो बहुत लुत्फ़ आता है और ये अमल बहुत मुजर्रब है। लड़के उस्ताद के खौफ से दिल लगाकर पढ़ते हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 2 हदीस नंबर 1100